morning. सर बोलिए बोलिए। सर बहुत जैसे कि मतलब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स या फिर बड़े बड़े जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है हम्म जो मतलब इंटर्नशिप या फिर सर्टिफिकेशन करवाते हैं हम्म सर उनका सर मतलब पूरा टोटल मतलब ये देखते हैं भाउचर देखते हैं तो उसमें सर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मॉडल यूज होता है वो एजाइल यूज करवाते हैं। हम्म हाँ सर। तो सर फिर वाटरफॉल और एजाइल मतलब एजाइल अभी एडॉप्ट हो रहा है धीरे धीरे ये मतलब हम्म हो चुका है। तो सर उसके पीछे मतलब उसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं जैसे एजाइल को सर बड़े ऑर्गेनाइजेशन या फिर अभी जो मतलब लेटेस्ट में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उसमें से उसको मतलब पसंद किया जाता है। नहीं, प्रॉपरली तो कितना अच्छा से कराता है लोग पता नहीं, बिकॉज इवन वी आर नॉट यूजिंग एजाइल राइट नाउ, है ना, ठीक है। हम लोग भी यूज नहीं करते सही ढंग से तो। लेकिन जैसे जब दोनों कंपेयर कीजिएगा ना, जैसे वाटरफॉल, तो वाटरफॉल को बोला जाता है एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच बोला जाता है, ठीक है। जी जी। और ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता ये डॉक्यूमेंट्स इतना बनाना। हम्म, ठीक है, अभी भी जैसे एक दिन शायद हमने सर्च करके देखा था ना कि जो टॉप मेथोडोलॉजीज में आज भी वाटरफॉल का नाम आता है, ठीक है। जैसे वाटरफॉल क्लास में। तो स्पेशली जब स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यू यूज वाटरफॉल ओनली, आप वाटरफॉल यूज करते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। अब दूसरा मेथड यूज नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है, और इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि इसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसको हमको फ्रीज कर देना होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? फ्रीज्ड मतलब ब्लॉक। हाँ, FREEZ, फ्रीज रिक्वायरमेंट। नॉट एबल टू चेंज स्टेट। हाँ, एक बार व्हेन वी हैव फाइनलाइज्ड इट वंस, है ना, एक बार फाइनलाइज हो गया, देन चेंजिंग इज नॉट, मतलब ये परमिसिबल है ना, ये परमिट नहीं होता वहाँ पे। कि जैसे वंस यू हैव मेड SRS, जब ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, तो यहीं पे फ्रीज हो जाता है रिक्वायरमेंट एक्चुअली में। अब इसके बाद में अगर आपको कुछ नया चीज मिलता है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट नहीं करना है फिर, है ना। मतलब जो SRS में हो गया, लिखा गया, उसी को आगे लेके चलना है, और उसके मतलब इससे भटक के नहीं काम करना है, ठीक है। यू हैव टू स्टिक टू द SRS। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बेस लाइन बुलाते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट्स हमारा अप्रूव हो जाता है उसको बेस लाइन बुलाते हैं। वही बेस लाइन को लेके चलना, याद रखिएगा, ठीक है। तो और इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि कोई भी चीज़ को आपको एक बार में डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो उसको कभी कभी बिग बैंग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, BANG, है ना, इस तरह से। तो जैसे एक बार में ही कस्टमर के पास में चीजें जाएगा, बीच में आपको दिखाना नहीं है या कुछ नहीं, ठीक है। यू विल मेक द एंटायर थिंग। क्योंकि देखिए, कंप्लीट एनालिसिस पहले होता है, कंप्लीट डिजाइनिंग होता है, फिर कंप्लीट कोडिंग होता है, तब टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो फेज बाय फेज सारा काम होता है। तो वहाँ पे स्कोप ही नहीं है, जैसे बीच में ले जाके उसको डिस्कस करने का स्कोप ही नहीं है। अगर बीच में ले जाके डिस्कस कीजिएगा तो क्या होगा आपका, हो सकता है एनालिसिस पे चेंज करना पड़े वहाँ पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, है ना, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो पढ़ रहा है अभी, वो मेडिकल स्टोर के लिए बना रहा है, मेडिकल स्टोर के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा है ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये जैसे एक फॉर्म बनाया जहाँ पे उसने सप्लायर आईडी लिखा, ठीक है, सप्लायर आईडी लिखा है ना। अब मैं कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। नो COD कोड ACCOENT अकाउंटिंग, ठीक है। मैं ऐसे ये लिख के एंटर दबाता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए ना, एंटरिंग द एरा ऑफ, ये ज़्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है, ये 2017 का है, ठीक है। और एक्चुअली में ये फॉर्मूला पे टैली आज से नहीं, बहुत शुरू से चलता है, ठीक है। नो कोड अकाउंटिंग, TALLY टैली, है ना। तो आई डोंट नो इट वाज टैलीज फीचर या किसी और का फीचर है, देखिए ना यहाँ पे आ रहा है नो अकाउंटिंग एलोकेशन, तो ये कुछ और दिखाया है यहाँ पे, नो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये दूसरा चीज है, ठीक है। बट इन लोग, ये लोग एक पॉलिसी यूज करते थे, ठीक है, जहाँ पे नो कोड अकाउंटिंग लिखा हुआ था वहाँ पे भी, है ना। आजकल देखिए उसका एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे टैली के लेवल पे। तो बट व्हेन आई यूज टू टीच टैली, है ना, उस समय में ये होता था वहाँ पे। तो बट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, एंटरिंग द एरा ऑफ नो कोड अकाउंटिंग, ठीक है। लेट मी जस्ट गो टू दिस पेज। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विथ 1.7 मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग क्रिएटेड पर सेकंड फॉर ईच इंडिविजुअल, बिग डेटा हैज बीन लाइक दिस, ठीक है, आ रहा है। नाउ दो technology, advanced software application, business and individual have come together,
उसके बाद में कंपेयर एसेस एंड फिगर आउट पैटर्न्स, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा विद utmost accuracy. Manual bookkeeping can be said to come across as a banal and laborious task. Likelihood this is, ठीक है. Perhaps computer can be इंट्रोडक्शन टू जीरो न्यूजीलैंड. अब वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, एक बार मैं सर्च करके लिख लेता हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहता हूँ. नो COD कोड यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, ठीक है. तो बट क्यों फिर इस साइट को यहाँ पे दिया गया, जब नो कोड अकाउंटिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, एरा ऑफ नो कोड अकाउंटिंग, है ना. तो ये तो है, लेकिन इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है. अच्छा, इस तरह सर्च करते हैं हम लोग, नो डैश कोड. तो देयर आर 3 प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड देम. हाँ, यहाँ पे है परहैप्स, नो ठीक है. कोड। है ना. परहैप्स computerized bookkeeping can be better understood with the concept of no code accounting introduced by zero करके कोई, ठीक है, a New Zealand based company that specializes in cloud based accounting software. No code accounting takes the idea of electronic accounting system a bit further by allowing custom made programs to identify patterns and trends among large set of numerical data and use it to gain better customer insights. The online retailer Amazon can be perfect example of company using such data analytics. And this is, ठीक है. तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे अब ये क्या मीन कर रहा है पता नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, ये किस तरह जा रहा है, और ये नया चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अभी था क्या कि नो कोड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता था कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स कोड्स एक्चुअली टू मेक अकाउंटिंग. तो जैसे पहले का सॉफ्टवेयर होता था ना, उसमें काफी सारा हमको ये लिखना पड़ता था प्रोग्राम, जैसे सिक्वल मान लीजिए, ठीक है. अगर डेटाबेस को डायरेक्टली यूज करना है तो हमको काफी सारा कोड वहां पे मेंशन करना पड़ता था, है ना, ठीक है. एंड अगेन टैली सॉफ्टवेयर में एक बहुत अच्छा बेनिफिट देखा हुआ था कि वहां पे क्या था कि यू डोंट हैव टू कॉल समबडी बाय इट्स आईडी. जैसे आईडी का कोई काम ही नहीं होता था, ठीक है. आप क्या कीजिए, उसको प्योर नेम से कॉल कीजिए, है ना, ठीक है. यू कैन कॉल थिंग्स बाय नेम. तो देखिए कुछ कुछ सिचुएशन है जहाँ पे ये काम करता है, कुछ कुछ सिचुएशन है वहाँ पे ये काम नहीं करेगा एक्चुअली में, ठीक है. जैसे अगर हमने कस्टमर क्रिएट किया, तो हालांकि टैली के अंदर में कस्टमर जैसा कुछ फीचर ही नहीं था एक्चुअली में, ठीक है. बट अगर आपने कस्टमर क्रिएट किया तब तो आप नेम को कभी यूनिक नहीं बना सकते वहाँ पे, है ना, ठीक है. तो इट रिपीट, तो वहाँ तो आईडी जरूरी है, कस्टमर आईडी, ठीक है. बट इन केस ऑफ सप्लायर, ठीक है, कॉलिंग देम बाय आईडी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, तो आप उसका नाम से भी कॉल कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. तो अब जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह का उसको, मतलब उसका एनालिसिस कुछ और चल रहा था, ठीक है. और जब मुझसे उसने डिस्कस किया तो मैंने उसका एनालिसिस कल चेंज कर दिया, ठीक है ना. तो ये चीज होता था कि जब आप कस्टमर के साथ में बैठिएगा हमेशा, तो क्या होगा, वो एनालिसिस आपका कभी कभी हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है. बट एक ऐसे जगह में है ना, एक ऐसा जगह में जो कि पोरली अंडरस्टूड है, मतलब जो चीज सही से हम जान नहीं रहे, वहां पे वाटरफॉल नहीं हो सकता है, ठीक है. वहां पे वाटरफॉल आप यूज ही नहीं कर सकते. कोई ऐसा सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको पूरा समझ ही नहीं, ना आपको समझ है ना क्लाइंट को समझ है, ठीक है. आप लोग दोनों डिस्कस कर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो इन दैट केस यू कैन नॉट फॉलो वाटरफॉल, है ना. वाटरफॉल उस जगह लिए सही है जो जगह में एकदम सारा चीज अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है, ठीक है. तो उसमें से कुछ चेंज नहीं करना है आपको, वो एक बार बता दिया सारा चीज अच्छा से, और आपने क्या किया, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब बना लिया, और फिर आपने चीजें मतलब रेडी कर दिया. जैसे इवन दिस कैन बी डन इन वाटरफॉल, बिकॉज ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वी नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है. तो ये कर सकते हैं. बट अगर कोई नया चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है, देन, ठीक है, दैट टाइम वाटरफॉल फेल्स एक्चुअली, है ना, ठीक है. तो हमको कुछ ऐसा तरीका यूज करना पड़ता है जो फ्लेक्सिबल हो एक्चुअली में. एजाइल का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है. तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी से कर सके हम लोग, है ना, जो एकदम कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट ड्रिवन ना हो, ठीक है, उस तरह से कुछ किया जाए तो अच्छा होगा, ठीक है. कि जैसे एक पर्टिकुलर फीचर पे हमने पहले काम किया, वो फीचर हो गया, उसके बाद में हमने क्या किया, हमने आगे फिर बढ़ना चालू किया, इस तरह से, है ना, ठीक है. तो आई डोंट नो वेदर सीरियसली द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन तो हमको नहीं लगता ये सब चीज कुछ यूज करता है, ठीक है. जैसे अभी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, उसको एक जॉब मिला है किसी कंपनी में जो यहाँ पे था, क्या नाम है, कोलकाता में किसी कंपनी में उसको मिला हुआ है, ठीक है. तो एंड इट्स अ स्टार्टअप ओनली, एक स्टार्टअप कंपनी है, वहां पे मिला हुआ है. तो वो कंपनी कुछ ऐसा यूज नहीं करती, वो बेसिक कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स वगैरह यूज करती है, ठीक है, गिटहब वगैरह वो लोग यूज करते हैं. बट दे डोंट यूज अ मेथोडोलॉजी, प्रॉपर मेथोलॉजी कुछ नहीं है. वो लोग क्या करते हैं, एक फीचर आपको देते हैं, बोलते हैं ये बना के दे दो हमको, ठीक है, ये फीचर देते हैं, ये बना के दे दो, है ना, लाइक दैट. तो प्रॉपरली दे आर नॉट यूजिंग एनी मेथोडोलॉजी एंड ऑल, ठीक है. अभी हम लोग भी तो कहाँ ये सब कहाँ कर पा रहे हैं, शेड्यूलिंग वगैरह का अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सब नहीं कर पा रहे, बिकॉज इट नीड्स टाइम एक्चुअली, है ना, ठीक है. इस समय समय चाहिए होता है, और हम लोग के पास मतलब समय होता नहीं कि ये सब चीज के लिए मतलब समय भी निकाला जाए ना, ठीक है. तो दैट इज वाई इवन वी आर नॉट एबल टू यूज इट, बट हम लोग चाहते हैं, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हर जगह
वो भी प्रॉपर एसेस करके, ठीक है, प्रॉपर असेसमेंट करके हम लोग क्या करें, चीज़ों को इस्तेमाल करें, है ना। कि ऐसा नहीं कि वाटरफॉल खराब है, वाटरफॉल भी यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा नहीं कि दूसरा मेथोडोलॉजीज खराब है, ठीक है, वो भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो बट इफ पीपल आर यूजिंग एजाइल, और एजाइल का मतलब भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तो ठीक है, वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट, है ना। तो बोर्ड तो पहले समझना पड़ेगा अच्छा से, तभी तो जाके यूज़ कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। यस सर। तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिएगा, कहीं पे इंटर्नशिप कीजिएगा, तो ये सब वहाँ पे प्रैक्टिकली दिखिएगा, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए आप गिट यूज़ करते हैं, ठीक है, गिट करते हैं ना यूज़, यस सर। तो गिट यूज़ करते हैं ना, गिटहब यूज़ करते हैं, हाँ, गिटहब ना सर। है ना। तो इसका मतलब यस। गिट यूज़ नहीं करते। नहीं सर। इसका मतलब गिटहब अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग गिट यूज़ नहीं करते, है ना। सर तो गिट और गिटहब दोनों दो चीज़ें हैं ना। बिल्कुल दो चीज़ है। यस सर। और जब भी सर कुछ करना हो तो गिटहब में जाते हैं, गिटहब हाँ, डेस्कटॉप है। तो पता है और इसमें गिटहब। फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क वही है जो कि कंपाइलर आईडी में होता है, ठीक है। द डिफरेंस इज, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब इज एग्जैक्टली सेम एज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड आईडी, ठीक है। कंपाइलर मीन्स तो कहीं से आप कोड लिखो और वहाँ पे कंपाइल को, आईडी मतलब हर चीज़ मतलब गिटहब में ही हाँ, मतलब। तो देखिए अब आईडी भी तो क्या करता है, कहीं ना कहीं कंपाइलर को कॉल करता है ये वो, ठीक है। यस। आईडी बिना कंपाइलर का एग्जिस्ट नहीं कर सकता, याद रखिए, कंपाइलर कैन यस। एग्जिस्ट विदाउट आईडी, ठीक है, बट आईडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कंपाइलर, रिमेंबर, ठीक है। तो सर। मेन चीज क्या है, मेन चीज कंपाइलर है, कंपाइलर अंदर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आईडी क्या होता है, एक सिंपल तरीका होता है इसको बुलाने का, इसको कॉल करने का, ठीक है, ओनली, है ना। क्योंकि आप एक ही जगह क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी क्या होता है, बहुत सारा फंक्शनलिटीज को एक जगह मिला देता है ना। तो सेम थिंग यू कैन से दिस ऑल्सो, तो गिट क्या करता है, गिट बहुत सारा फंक्शनलिटी को आप जगह एक जगह ला के दे देता है, बट एक्चुअली एट यस। द बैकग्राउंड इट इज गिट ओनली, वो गिट ही यूज कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक और प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग बुलाते हैं बिट बकेट बुलाते हैं, ठीक है। और भी है, एक दो नहीं है, और भी बहुत सारा गिट का इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो बिट बकेट भी कुछ नहीं है, अंदर में गिट ही है, इट इज ऑल्सो गिट। एंड सर व्हाट अबाउट द डेव ओपीएस? नहीं, डेवऑप्स इज अ डिफरेंट थिंग नाउ, ठीक है, वो अलग चीज हो गया, ठीक है ना। तो वो अलग चीज हो गया। तो उसमें भी ये सब सुविधा मिलता है हम लोग को, मतलब वर्जन कंट्रोलिंग का सुविधा मिलता है, बट दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच, और सिर्फ वो मतलब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, वो तो सेट ऑफ मेथड्स है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो आप एक तरह से मेथोडोलॉजी और गिट ये सबको कंबाइन करके आप बोल सकते हैं कि डेवऑप्स है वो, ठीक है। तो वो एकदम सेपरेट चीज हो गया, टोटली डिफरेंट, ठीक है। बट ये जो है, ये एक चीज है जैसे ये वाला, है ना। तो गिट इज समथिंग विच इज इनसाइड गिटहब, मतलब गिटहब एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको गिट सर्विस देती है असल में, ना। एक गिट जो कि क्लाउड पे आप यूज कर सकते हैं वो देती है। आप चाहने से अपने कंप्यूटर में भी गिट यूज कर सकते हैं, जैसे लिनस ने जो गिट बनाया था, ठीक है, वो तो अपने कंप्यूटर में यूज करने के लिए उसने बनाया हुआ था, है ना। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो गिट कहाँ पहुंच गया, वो क्लाउड पे पहुंच गया, ठीक है। एंड हेंस गिटहब आ गया, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, गिट क्लाउड पे पहुंच गया, और बिट बकेट भी है, ठीक है। तो बिट बकेट इज मोस्टली गुड फॉर प्राइवेट रिपोजिटरीज, है ना। अगर आप प्राइवेट रिपोजिटरीज पे काम करना चाहते हैं तो दिस इज गुड, ठीक है। एंड अगर आप ये पब्लिक रिपोजिटरीज पे काम करना चाहते हैं, पब्लिकली। दिस इज गुड, ठीक है। गिटहब पे सबसे ज्यादा पब्लिक रिपोजिटरीज रहता है, मतलब कोड को शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, देन गिटहब इज द बेस्ट, ठीक है। बट अगर आपको एक प्राइवेट वाला चाहिए, ठीक है, सस्ता में चाहिए, तो बिट बकेट इज नॉट बैड, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो लाइक दिस, तो ये सब चीजें हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए इस पे आते हैं, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग अपना मॉडल व्यू कंट्रोलर को, ठीक है। तो चलिए, जैसे इतना तो हमको मालूम चल गया, वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स वगैरह में हमको पता चल गया, ठीक है। और उसके बाद में, हाँ, यूजिंग दिस पैटर्न यूजर रिक्वेस्ट आर राउटेड टू अ कंट्रोलर which is responsible for working with the model to perform user actions and or retrieve results of queries. The controller chooses the view to display to the user and provides it with any model data it requires, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये मेन कौन है, जहाँ पे भी आप देखिएगा, ठीक है, जहाँ पे पढ़िएगा मेन इसको बुलाया था कंट्रोलर, ठीक है। तो यूजर हमेशा किसके साथ इंटरेक्ट करता है, दे इंटरेक्ट विद द कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर का काम होता है कि व्यू के इसके मॉडल के साथ कांटेक्ट करना और व्यू के साथ कांटेक्ट करना, है ना, ठीक है। तो कैसे होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिकल देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तीन मेजर कंपोनेंट्स है। नाउ दिस डिलीनिएशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज हेल्प यू स्केल द एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज इट्स इजियर टू कोड, डिबग एंड टेस्ट समथिंग, है ना, दैट हैज अ सिंगल जॉब, रिमेंबर, ठीक है। तो एकदम सही बात बोला जा रहा है, अगर स्पेशलाइजेशन हो जाए ना, इससे तो बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, लोगों को स्पेशलाइज बना दिया जाता है, कि तब उसका परफॉर्मेंस निकालना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ना फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज अ प्रिंसिपल एंड अ टीचर, ठीक है, दोनों ही है वो। यस सर। तो अभी आप इनका जो परफॉर्मेंस है, आप किस हिसाब से जज कीजिएगा, बताइए।
तो ही मे बी ए ब्रिलियंट टीचर, ठीक है, बट मे नॉट बी ए गुड प्रिंसिपल। तो क्या इनको हमको रखना चाहिए स्कूल में? जैसे हमको टीचर का जरूरत नहीं, ठीक है, हमको प्रिंसिपल का जरूरत है और अच्छे प्रिंसिपल का जरूरत है, ठीक है। तो बट ही इज अ गुड टीचर, ही इज नॉट अ गुड प्रिंसिपल, तो हमको तो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो राइट। कहीं ना कहीं एक प्राइमरी रोल बनाना जरूरी होता है, ठीक है, मतलब यू मे, ठीक है, गिव योर सर्विसेज टू स्कूल इन अदर एरियाज, ठीक है, लेकिन आपको रखा गया एज अ प्रिंसिपल, तो आपका ये जो रोल होना चाहिए इट शुड बी गुड एक्चुअली, ठीक है ना। तो हमेशा रोल में बांधना चीजों को अच्छा रहता है, इससे क्या रहता है, इससे आसान होता है लोगों का ये करने में, असेसमेंट करने में, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, हम लोग जैसे सेटअप में काम करते थे पहले, ठीक है, वहां पे एक आदमी का होना बहुत जरूरी होता था जिसको काउंसलर बोलते थे, है ना, ठीक है। तो काउंसलर वाज नीडेड ऑलवेज, ठीक है। तो काउंसलर काम होता था सही सलाह देना। जैसे एक आदमी आया हमारे पास में, मान लीजिए 10 टाइप का कोर्सेज है, ठीक है ना, द पर्सन इज नॉट नोइंग कि किस तरह का कोर्सेज करना चाहिए, ठीक है ना। तो काउंसलर क्या करेगा, उसको मदद करेगा, उसको शॉर्टलिस्ट करने में, ठीक है, उसको सही डिसीजन लेने में मदद करता था। अब ये काउंसलर क्या करता था, काउंसलर के पास में और भी स्किल्स होते थे, जैसे इनके पास भी टीचिंग स्किल्स होता था, ठीक है, या इनके पास भी कुछ सब्जेक्ट स्किल्स होता था, तो हम लोग क्या करते थे, इनको इस्तेमाल करते थे इन टीचिंग ऑल्सो अगेन, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए इनको एक्स्ट्रा वेजेस वगैरह मिल जाता था, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाता अगर ये लोग भी ये काम करते हैं तो, है ना, ठीक है। या कुछ लोग होते थे जो अपने स्किल को बढ़ाने के लिए भी हमको बोलते थे, वॉलंटियर करने का कोशिश करते थे, ठीक है। तो देखिए, दिस इज वॉलंटियर या एक्स्ट्रा अगेन, ठीक है, ये वाला जो आता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो इस पे हम असेसमेंट कभी नहीं करते उनका, दे में बी ए गुड टीचर, ठीक है, बट ठीक है, हमको तो काउंसलर चाहिए था, तो हमको अच्छा काउंसलर चाहिए, तो अगर इनका इसमें परफॉर्मेंस नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे आगे में, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। तो जैसे एक सिचुएशन आया था मेरे साथ में भी, जब मैंने वो वहाँ जहाँ काम करता था वहां से छोड़ के आया मैं, ठीक है। तो इनिशियली आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, आई स्टार्टेड लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, धीरे धीरे कुछ प्रैक्टिकल काम करना, तो पार्ट टाइम में काम करना चालू किया, तो मैंने डेवलपर वाला भी रोल लेना चालू किया, ठीक है। तो आई डेवलप सम सॉफ्टवेयर फॉर दैट इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बट वो उस इंस्टीट्यूट ने मुझे रखा था एज अ टीचर एक्चुअली, ठीक है, नॉट एज अ डेवलपर, है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा प्रमोशन हुआ, ठीक है, तो मुझे मतलब ये एक सीनियर फैकल्टी बना दिया गया वहाँ पे, एंड देन आई वाज प्रमोटेड टू एकेडमिक हेड। तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया असल में, तो अब मेरा, मैं क्लासेस लेता था बट मेरा टीचिंग स्किल से ज़्यादा ये स्किल ज़रूरत पड़ने लगा वहाँ पे, ठीक है, कि मैं क्लासेस का शेड्यूलिंग कैसे करता हूँ, या टीचर्स का इंटरव्यू कैसे लेता हूँ, टीचर्स का ट्रेनिंग कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब चीज़ मेरा रोल बन गया वहाँ पे, ठीक है। तो नाउ नो मोर माई टीचिंग सर्विसेज वर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ना ही मेरा डेवलपर का सर्विसेज रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो मुझे एसेस किया जा रहा था इसके बेसिस पे कि मेरा जो एकेडमिक हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है, मतलब जो एकेडमिक सेक्शन है उसका क्वालिटी इंश्योर करने का, कि किस तरह से टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। एंड ये टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी उसका, उसको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या उसमें कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, ट्रेनिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सब का मेरे ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, ठीक है। तो मेरा परफॉर्मेंस इससे जज किया जाने लगा, ठीक है। ऑल्दो आई हैड बिकम अ गुड टीचर, मैं अच्छा क्लास ले रहा था, तो उससे किसी को मतलब नहीं था कि क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मतलब नहीं, ठीक है, आप मदद कर रहे हैं बस, इस तरह से हो गया, ठीक है। एंड अगेन डेवलपर वाला रोल भी मदद कर रहे हैं, या आप अपना शौक के लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बट मेनली मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे। फिर टाइम केम, ठीक है, व्हेन आई वाज अगेन प्रमोटेड, ठीक है, जैसे जब मैं यहाँ था, एकेडमिक हेड में था, तो आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट बजट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, कि क्या बजट है, कितना खर्चा है, क्या कमाई होना चाहिए, ये सब चीज़ के लिए मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देना पड़ता था। ओनली आई वाज कंसर्न अबाउट द ये क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर मुझे ध्यान देना पड़ता था, और कुछ नहीं, है ना, ठीक है। बट वेरी सून आई वाज प्रमोटेड टू सेंटर हेड, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आया जब सेंटर हेड हमारे छोड़ के चले गए थे किसी कारण से, तो मुझे प्रमोट कर दिया गया एज अ सेंटर हेड। तो अब क्या था, अब यहाँ पे अब हालांकि मतलब अचानक तो मुझे कोई एकेडमिक हेड मिल नहीं जाएगा, तो आई वाज लुकिंग आफ्टर दिस आल्सो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आई हैड टू लुक आफ्टर दिस आल्सो, इस काम पे भी ध्यान देना था। तो यहाँ पे क्या था कि यू हैड टू लुक आफ्टर द बिजनेस आल्सो, कि बिजनेस का स्थिति कैसा चल रहा है, ठीक है ना। वेदर यू आर गेटिंग इंक्वायरीज और नॉट, इंक्वायरी जनरेट नहीं करना कर अगर हो रहा है तो हमको कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब भी अब ध्यान देना पड़ता था मुझे, तो अब थोड़ा सा कम ध्यान इसमें चला गया मेरा, ठीक है। एंड लेटर ऑन किसी को मुझे ट्रेन करके मुझे इस लेवल पे लाना पड़ा, है ना, कि वो ये सब काम करेगा, ठीक है, एकेडमिक हेड वाला काम वो करेगा, वो मुझे ट्रेन करके लाना पड़ा। तो अब मेरा परफॉर्मेंस इसके बेसिस पे जाना जाने लगा, ठीक है। तो वाइल आई वाज सेंटर हेड आई यूज्ड टू टेक क्लासेस आल्सो, तो मेरा वो टीचर वाला भी चल रहा था, मैं कुछ डेवलपमेंट भी करता था, है ना, ठीक है। बट देखिए असल में क्या होता है, असल में आप जैसे वो जो फुल स्टैक डेवलपर वाला बात है फिर से, ठीक है, तो ठीक है, आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बुला सकते हैं, बट देयर विल बी सर्टेन एरियाज एट अ मोमेंट, ठीक है, एट अ टाइम, जहाँ पे कि आपका ज्यादा मतलब वो रहेगा, रोल रहेगा, और स्पेशली बड़ा कंपनी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, तो अगेन ठीक है, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि अगर एक सिंगल पॉइंट
का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके हाथ में रहता है तो आपका असेसमेंट क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ठीक है, इट इज इजियर टू कोड, डिबग एंड टेस्ट समथिंग, ठीक है, that has a single job, remember है ना, ठीक है, and it's more difficult to update, test and debug code that has dependencies, ठीक है, spread across two or more of these areas। ठीक है, जैसे ये मेरा भी है कि अगर मान लीजिए टीचर का वहाँ कमी है तो मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ठीक है, तब तो अब मैनेजमेंट थोड़ा सा दुविधा में आ जाएगी कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसे नापा जाए। ठीक है, कि इसका टीचिंग का जो सर्विस है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये भी है। ठीक है ना, लाइक दैट। तो सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो। ठीक है, now, for example, user interface logic tends to change more frequently than business logic। ठीक है, I have told you many times this। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी जो प्रोजेक्ट्स करते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा कहाँ जाते हैं पता है, वो सबसे पहले यूजर इंटरफेस में चला जाता है। कोई भी हो, एनी वन, ठीक है, एनी स्टूडेंट, उसको क्या होता है, उसको क्योंकि देखिए पीछे का चीज तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है ना, ठीक है, लेकिन सामने का चीज तो दिखता है। जैसे अगेन इफ आई शो यू दिस, ठीक है, इफ आई शो यू दिस, वो जो ईएमआई कैलकुलेशन वाला में अगर हम जाते हैं तो आई हैव ट्राइड टू मेनी स्टूडेंट्स, अगेन आप भी कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन है मान लीजिए ना, ठीक है, द स्क्रीन विच इज कमिंग हियर, तो स्टूडेंट्स आर मोर कंसर्न विद द लेआउट एक्चुअली, कि जो लेआउट वगैरह आ रहा है इस पे ये लोग ध्यान देते हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द सेंट्रलाइज ऑब्जेक्टिव। ये जो सेंट्रलाइज ऑब्जेक्टिव इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है कि भाई व्हाट विल द फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये सब कैसे आ रहा है, पहले भाई आप फॉर्मूला तो देखिए, इसको एक बार निकालिए तो, एंड देन ओनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंसंट्रेट ऑन द इंटरफेस, ठीक है, लुक्स एंड ये सब के लिए। बिकॉज ये लुक्स आप देखिएगा, हो सकता है कि 2 महीने के बाद फिर चेंज हो जाएगा, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज, रिमेंबर। ठीक है, दिस फॉर्मूला विल बी देयर एवर एंड एवर, याद रखिएगा, जब तक कि आरबीआई कोई गाइडलाइंस नहीं लाते। ठीक है, तब तक ये फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर इसमें भी क्या रहता है ना, इसमें भी आप पेमेंट किस हिसाब से करते हो, उस पेमेंट के हिसाब से ईएमआई तय होता है। अगर आप मंथ के शुरू में पेमेंट कीजिएगा तो ईएमआई कुछ और रहता है। ठीक है, मंथ के एंड में पेमेंट कीजिएगा तो ईएमआई में थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मान लीजिए 40-50 रुपीज का फर्क आ जाएगा इसमें, बट फर्क तो आएगा ना। तो ज्यादातर यस। बैंक्स का क्या रहता है, शुरू में रहता है। ठीक है, आपको मतलब 5 तारीख के लगभग ये लोग आपसे ईएमआई मांगता है, ईएमआई का पैसा मांगता है आपसे। ठीक है, वो तो लेट फीस चार्ज करते होंगे सर, मतलब जितना आप लेट करो उतना चार्ज। हाँ बिल्कुल, दिल चार्ज। ठीक है, और अगर अभी तक तो ऐसा होता नहीं, मैंने कहीं देखा नहीं, बट अगर कोई कंपनी है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप चुन सकते हैं कि आपको मंथ के लास्ट में पे करना है, मंथ के फर्स्ट में पे करना है, ठीक है, तो लास्ट में पे कीजिएगा तो हो सकता है 20-30 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और मंथ के शुरू में पे करते तो वो कम देना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, लाइक दैट। तो बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन में डिफर अ बिट। ठीक है, बट अदरवाइज ये कैलकुलेशन तो चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज सालों से सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बदला थोड़ी ना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, वो सेम ही है, एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये तो पढ़ा है ना हमने, हम्म। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट हैज नॉट चेंज एंड इट विल नॉट चेंज ऑल्सो। ठीक है, ये ऐसे रहने वाला है। तो आप पहले उस चीज पे काम कीजिए ना। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक हो गया, दिस इज द बिजनेस लॉजिक एक्चुअली। ठीक है ना, लॉजिक पीछे चल रहा है, तो इस लॉजिक पे पहले काम कीजिए, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रीक्वेंटली एक्चुअली। ठीक है, वो फिक्स रहने वाला है वहाँ पे, है ना। ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू चेंज, ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, एक समय था, जैसे ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ठीक है, डेनिस रिची का, ठीक है, डेनिस रिची ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जब यहाँ पे आप जाइएगा तो व्हेन यू सी हिज पेज, ठीक है, तो यूल सी इट्स दैट ओल्ड स्कूल मॉडल। ठीक है, एकदम खाली एचटीएमएल और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका अगर आप देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा, सोर्स आप देखिएगा तो। ठीक है ना, नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल एक्चुअली। ठीक है, आप देखिएगा सब अंडरस्टैंडेबल है। और उस जमाना में हम लोग जब एचटीएमएल लिखते थे मोस्ट ऑफ टाइम कैपिटल वगैरह भी इस्तेमाल करते थे, देखिए वो सब भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि कोई टाइप का ये यूज नहीं किया गया है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग यूज नहीं किया गया। देखिए कहीं हेड छोटा में लिखा हुआ है, एचटीएमएल बड़ा में लिखा हुआ है, तो और इसका मतलब मेरे ख्याल से दिस पेज इज ओरिजिनल पेज रिटन बाय डेनिस रिची। ठीक है, जिसमें कुछ चीजें बाद में इनके भाई बहन ने वो क्या चेंज किया, जैसे ये वाला है ना, एज डेनिस सिबलिंग्स, तो डेनिस के जो भाई बहन है इन्होंने इस पैराग्राफ को ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये लाइन डाला गया था जब वो गुजर गए उसके बाद में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, ये एक तरह का थैंक्स गिविंग नोट है। ठीक है ना, ठीक है, तो डेनिस रिची तो 2011 में गुजर गए, उसके बाद में इस नोट को लिखा गया था, है ना। ठीक है, और बाकी का चीजें है मेरे ख्याल से डेनिस रिची का खुद का लिखा हुआ है, बिकॉज वहाँ पे वो आई शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं बहुत जगह, है ना। ठीक है, आप देखिएगा, देखिए ना, व्हेन आई जॉइंड इन 1967, ठीक है, बेल लैब्स वाज कॉर्पोरेशन जॉइंटली ओन्ड बाय, तो ये देखिए ये साफ साफ लिखते हैं इस तरह से, मतलब द पेज वॉज रिटन बाई हिम मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। ठीक है, और बाद में तो देखिए प्लेन एच टी एम एल था। ठीक है, नो सी एस एस एट ऑल। ठीक है, क्योंकि शुरू में कोई सी एस एस वगैरह होता नहीं था, लेट ऑन सी एस एस वॉज एडेड है, ठीक है, टू एच टी एम एल। तो बट अब यही आप जब
ऊपर जाइएगा, मतलब इसी में से ये जो बेल लैब्स का कहीं पे लिंक मिलेगा हमको, है ना, ठीक है। तो समवेयर आई थिंक इन्हीं में कहीं पे लिंक मैंने देखा हुआ था, बेल लैब्स का लिंक होगा, नीचे में। है ना। तो ये तो यूनिक्स प्रोग्रामिंग, या एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ जाते हैं और ये जो बेल लैब्स डॉट कॉम पे जाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और एंटर दबाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, देखिए काफी फर्क। अभी जो बेल लैब्स का, ये देखिए साइट आ रहा है, ठीक है, तो अब तो नोकिया ने टेक ओवर कर लिया बेल लैब्स को, ये देखिए। एंड प्रीवियसली यहाँ पे पिक्चर्स दिखता था ना, अब देखिए अब लोग वीडियोस को वो कर रहे, स्ट्रीम कर रहे, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। दे आर स्ट्रीमिंग द वीडियोस, ठीक है, इस तरह से अपना वेबसाइट को आज बना रहे, देखिए, है ना, ठीक है ना। तो ये तो एवर चेंजिंग है, हर दिन चेंज होगा। एंड इफ यू लुक एट द सोर्स ऑफ दिस पेज, है ना, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे भी क्लिक किया मैंने तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक वो है, वीडियो है, देखिए, ठीक है ना, देखिए ओपन वीडियो एंड न्यू टैब करके, देखिए दिस होल थिंग इज अ वीडियो, है ना, ठीक है। तो नीचे जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए अब पेज सोर्स दिख रहा है मुझे, तब आए तो है ना। तो यू कैन सी, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड नो नो फॉर्मेटिंग्स, नो स्पेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, देखिए ना, ठीक है, कुछ नहीं है, इस तरह से इसको दिखाया गया, देखिए, तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, देखिए। तो थिंग्स हैव चेंज लाइक दिस, ठीक है, ड्रास्टिकली, एंड थिंग्स विल चेंज फॉर एवर एक्चुअली, ठीक है, हमेशा चेंज होगा। तो खास करके इंटरफेस इंटरफेस रोज चेंज होने वाला है, बट ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये तो रोज चेंज नहीं होगा, जो बिजनेस लॉजिक है, ठीक है। तो दिस हैज टू बी टोल्ड टू द स्टूडेंट, वही इंटर्नशिप जब कीजिएगा तो ये सब बात समझ में आता है। आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है, व्हेन आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर, जब मैं पहला सॉफ्टवेयर लिख रहा था, जब मैं एक वहाँ एक कंपनी में काम करता था, इसका नाम था मेघालय वेब एंड विजन, है ना, ठीक है, वेब एंड विजन्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, इस कंपनी में मैं पहले काम करता था। तो आई हैड रिटन माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर इन दिस कंपनी, है ना, ठीक है। तो अभी इस कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, तो उस समय में जब मैं एक सॉफ्टवेयर लिख रहा था, तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, ठीक है, जो ऑलरेडी एनआईटी लैब्स में काम कर चुके थे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो वो आके हमेशा बोलते रहते थे, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, प्लान योर डेटाबेस, ठीक है, प्लस डिजाइन, क्योंकि मैं भी इंटरफेस में लगा रहता था ज्यादातर, ठीक है। तो ही इज ऑलवेज यूज्ड टू से, ठीक है, डिजाइन योर डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है। तो वो हालांकि बहुत मदद नहीं करते थे, बट जब भी मैं करता था उनको अच्छा लगता था, वो आके खड़ा होकर देखते थे, ठीक है, यस व्हाट यू आर डूइंग, है ना। और फिर मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते थे, तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज था, तो मैं भी थोड़ा अच्छा से बात करता था उनसे, तो वो मुझे थोड़ा गाइड करते थे क्या करना चाहिए। तो हिज लाइन्स आर ऑलवेज विथ मी, ठीक है, हमेशा जो बोलते थे मुझे ध्यान में है वो, तो बोलते थे डिजाइन योर डेटाबेस, ठीक है ना, डू नॉर्मलाइजेशन, हमेशा बोलते थे, ठीक है, डिजाइन योर डेटाबेस फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद में डू नॉर्मलाइजेशन, और फिर आप जाओ इंटरफेस की तरफ में, ठीक है। तो आई अडॉप्टेड हिज वे, ठीक है, और मुझे सक्सेस मिला काफी, है ना, ठीक है। तो मैंने देखा एकदम सही है, क्योंकि डेटाबेस रोज चेंज नहीं होता है, ठीक है, डेटाबेस विल नॉट चेंज एवरी डे, बट योर इंटरफेस इज गोइंग टू चेंज, है ना। कि जैसे आपको लगता है कि नहीं ये इंटरफेस बोरिंग हो गया, लोग 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 देख देख के इसको बोर हो गए, ठीक है। जैसे आप देखिएगा टेलीविजन में भी, ठीक है, जो चैनल होता है उसका लोगो, ठीक है, प्लस उसका ये जो मतलब ये अपने चैनल को ऐड करने का तरीका जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है, हर साल एक साल बाद, 2 साल बाद क्या करते हैं लोग, चेंज कर देते हैं उसको, ठीक है। तो एक साल बाद, 2 साल बाद इसलिए करते हैं बिकॉज उसमें खर्चा ज्यादा है, ठीक है। बट ऐसा जगह या ऐसा चीज है ना, जिसमें खर्चा कम है, वो तो आप रोज चेंज कर सकते हैं, एवरीडे यू कैन चेंज, है ना, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए एक आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, तो कौन सा पेपर आता है घर में, सर दैनिक जागरण दैनिक आता है और ना, हिंदुस्तान है टाइम्स। ना। तो हिंदुस्तान तो आप ई पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा ना, आज का तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, बट इफ यू लुक एट द पेपर, है ना, तो अभी ये लोग एक स्टोरी को कवर कर रहा है। तो इट्स नॉट अ स्टोरी, ठीक है, इन्होंने अपना से एक मतलब मुहिम स्टार्ट किया है, तो ठीक है, मतलब जागरूक करे लोगों को रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। तो हर दिन एक आर्टिकल आपको मिलेगा जो फॉलो कर रहे हैं लोग उस आर्टिकल को, ठीक है, कि क्यों ये रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है बोल के। तो एक दिन इन्होंने बोला था कि मतलब ये लोग वैलिड लाइसेंस के साथ तो है, ठीक है, बहुत लोग हैं जिनके पास में वैलिड लाइसेंस है, लेकिन ठीक है इन्होंने टेस्ट पास नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है। तो पेपर में टेस्ट पास किया वो दिखा रहा है, तो इनको चलाना भी नहीं आता एक्चुअली में, ठीक है। तो वैलिड लाइसेंस है, बट सब ने पैसा दे के टेस्ट पास किया है, ठीक है ना, तो उसको हम टेस्ट बाईपास बोल सकते हैं। तो उनको बहुत लोग हैं जो टेस्ट देना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। और प्लस जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें भी लोग आके मदद कर देते हैं वो लोग को, ठीक है। एक ऑनलाइन एग्जाम होता है ना आजकल लर्नर लाइसेंस लेने से पहले, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, लोग आके उनको मदद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है कि ये उनको ये मतलब बिना नॉलेज का, बिना जानकारी के क्या हो रहा है कि उनके पास में लाइसेंस मिल जा रहे हैं, हेंस दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल ऑन रोड्स एक्चुअली, ठीक है ना, रोड पे अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो रोड इज नॉट लाइक अ रेसिंग ट्रैक, है ना।
रोड तो है ना रेसिंग ट्रैक है, या मतलब खाली रोड तो नहीं रहता है, ठीक है, रोड में आजकल काफी ट्रैफिक है, तो इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स प्रॉपर्ली डेफिनेटली देयर इज लाइबिलिटी, ठीक है, एक्सीडेंट का लाइबिलिटी है ही। जैसे अभी मैं देखता हूँ मेरे चौक पे इतना कंफ्यूजन है एक्चुअली में, मतलब बिकॉज ऑफ वो जो बीच में बैरिकेडिंग वगैरह कर दिया है उसके कारण इतना कंफ्यूजन है मेरे चौक पे कि मतलब एक्सीडेंट हर दिन हो सकता है वहाँ पे, आराम से हो सकता है, ठीक है। ये गोबर सही ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। और लोग मानते नहीं एकदम, है ना, लोग क्या करते हैं कि वो जो ये अंदर अंदर वाला जो रास्ता है, ये सब जो जितना ये जो सर्विस लेन है उसमें उल्टा घुसा देते हैं बहुत बार, है ना, ठीक है। तो दिस आर नॉट गुड। अब ये आने जाने वाला ट्रैफिक को लोग देखते नहीं है, ठीक है। और कोई भी जैसे छोटा रोड से बड़ा रोड में जब जाता है तो आदमी को थोड़ा सा स्लो एंट्री लेना चाहिए हमेशा। और बड़ा रोड वाला को ज्यादा, जैसे मान लीजिए हाईवे पे आप है ना, ठीक है, तो हाईवे पे ट्रक का अधिकार है, वहां आपका अधिकार नहीं है, छोटा गाड़ी का अधिकार नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो व्हेन यू आर एंटरिंग एन अ हाईवे फ्रॉम अ स्मॉलर रोड, ठीक है, तो आपको ध्यान देके जाना चाहिए। वो उसको थोड़ी ध्यान देना है कि मतलब कौन आ रहा नहीं आ रहा है बोल के, बिकॉज वो ऑलरेडी एक अच्छा स्पीड पे है, ठीक है। तो उसको ध्यान नहीं देना है उतना, वो हमको ध्यान देना है। तो ये सब चीजें तो हमको सिखाया नहीं गया है, तो हम कहाँ से ध्यान देंगे, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कि बहुत सारे जो ड्राइवर्स है दे आर इलिटरेट्स, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ILLI, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता है नियम कानून वगैरह, तो हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने भी क्या सोचा है कि हम भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है, कि व्हेन आई एम गोइंग समवेयर, ठीक है, तो जैसे ये जो आप ये बिहार का जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, तो बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है ना, तो उसका वेबसाइट में मैंने कहीं देखा था, या DTO का वेबसाइट में देखा हुआ था, वो लोग रोड साइंस वगैरह वहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, एक पेज में। तो मान लीजिए उसी तरह का एक पेज बना के हम लेके जाए, ठीक है, समवेयर आई हैड सीन, अभी तो पेज चेंज कर दिया, देखिए ना, तो ये मैं बात कर रहा था कि ये लोग भी देखिए चेंज कर दे रहे पेजेस वगैरह ना, ठीक है। तो ROAD रोड साइंस, तो देखिए बहुत सारे इमेजेस मिल जा रहा है, इसी में से कोई इमेज को उठा के बैकग्राउंड बना लिया जाए ना कंप्यूटर का, ठीक है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बना लिया जाए, एंड इसको वहाँ पे दिखाया जाए, मतलब जहाँ पे मैं जाता हूँ, या इनफैक्ट जैसे आप भी अभी वो खोलते हैं, ठीक है, तो रादर देन शोइंग अ सिंपल बैकग्राउंड लाइक दिस, है, ठीक है, तो हम एक हाँ बैकग्राउंड को सर। डिजाइन कर ले जहाँ पे वो रोड साइन होगा एंड समवेयर, ठीक है, मेरा भी लोगो होगा वहाँ पे, ठीक है ना, लाइक दैट। तो व्हाट विल हैपन इज, ठीक है, कि उसे ये थोड़ा सा जागरूकता फैलाने का हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पीपल विल आस्क समटाइम्स कि अच्छा ये साइन का मीनिंग क्या है बोल के, जैसे ये सब रोड साइन हमको दिखता है वहाँ पे, है ना, ठीक है, रोड साइन हमको दिखता है, तो लेकिन ऑथराइज वाला, जैसे देखिए नो ओवरटेकिंग का ये साइन नॉर्मली नहीं मिलता है हमको, दूसरा टाइप का साइन मिलता है ना, ये एरो वाला साइन मिलता है, तो वो हमको दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि हमारे देश का नहीं, देखिए इंग्लिश स्टडी हियर.com करके बता दिया है ना, तो जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल सोर्सेज से साइन मतलब ये सब लेके, और हमको क्या करना है, दिखाना चाहिए ना, ठीक है, ये सब चीज़ों को, जैसे नो स्टॉपिंग होता है, नो वेटिंग नहीं बताते हम लोग, है ना, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये देखिए यहाँ पे नंबर्स भी जो बताया है, ठीक है, तो कहीं पे मैक्सिमम स्पीड इस तरह का है, कहीं पे इस तरह का, तो हमारे देश में ऐसे करके हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ प्लस जो हैंड सिग्नल्स होता है, ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है। हैंड सिग्नल्स में भी हम लोग गलत करते हैं, हैंड साइंस, ठीक है, ट्रैफिक, तो आप देखिएगा नहीं, ये तो ट्रैफिक वो दिखा दिया है ना, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस का से ट्रैफिक साइन। पुलिस का दिखा दिया ये। तो ये तो दूसरा हैंड साइन फिर आ गया, ठीक है ना। तो इसको हैंड कैसे साइन लिखेंगे। इन ट्रैफिक कर दीजिए सर, और इन ट्रैफिक रूल्स हम्म, देन आ अच्छा जाएगा। कार कर देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, सिंपली, है ना। हाँ अब आया, ये प्रॉपर है, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये वाला जो बात है यहाँ पे ना, ठीक है, कि हैंड साइन का, तो ये तो वहाँ आ ये गया, मतलब ये तो उल्टा है एक्चुअली में, इसमें ये दूसरा जगह का, क्योंकि वहाँ लेफ्ट होता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो इस तरह से लेफ्ट थोड़ी ना होगा, हम तो राइट हैंड साइड में बैठे रहते तो ये कहाँ से होगा। हाँ ओवरटेक वाला हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो नीचे में जो है ना वही, फोटो। हाँ ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ कुछ बोला हुआ है, ये भी उल्टा साइड है एक्चुअली में, दिस इज ऑल्सो मतलब ये ये फॉरेन शायद फॉरेन कंट्री का यूरोपियन बता रहा है, हाँ यूरोपियन वाला यूरोप का बता रहा है, बता रहा ठीक है। ज्यादातर वही है, देखिए ज्यादातर वही है ना, ठीक है। तो और देखिए एक्चुअली देखिए, मान लीजिए अगर इसको भी लेके चलिएगा आप, इफ यू टेक दिस ऑल्सो, है ना, ये हमारा वाला है, ये हमारा वाला एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए जब आपको लेफ्ट टर्न करना है एक्चुअली, नहीं ये भी उल्टा ही है, सॉरी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो उल्टा, बट है। इसको राइट मान के चलिए फिलहाल। तो राइट टर्न करना है तब तो आपने सिंगल हाथ निकाल दिया, ठीक है, सिंगल हाथ हम्म, निकाल दिया वहां पे, ठीक है। बट जब लेफ्ट टर्न करना होता है, मान लीजिए, ठीक है, जब लेफ्ट टर्न करना है तो ये हाथ निकालिए तो कार के अंदर ही रह जाएगा ना, ये बाहर तो नहीं जाने वाला है, ठीक है, नहीं, इट वोंट गो आउटसाइड। तो देखिए फॉर राइट टर्न, ठीक है, यू हैव टू शो द साइन लाइक ये दिस, हाथ यू हैव टर्न। टू रेज योर हैंड अप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये रुकने के लिए दिखा देता है, देखिए, ठीक है, ये रुकने के लिए यहाँ पे दिखा देता है, तो यहाँ तो कोई स्टैंडर्ड नहीं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शो इट लाइक दिस, रिमेंबर ना, ठीक है।
और उसके बाद में क्या है, जब आप इसमें है, जब आप स्लो कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, तो देखिए हाथ नीचे करके बताया जा रहा है, ठीक है, क्या वांट टू स्टॉप है ना, ठीक है, जो भी इस तरह से है ना, क्योंकि देखिए हर चीज़ तो इंडिकेटर से नहीं हो सकता है, ठीक है, हर चीज़ तो इंडिकेटर से नहीं हो सकता है आपका, है ना, ठीक है। और फिर देखिए ओवरटेक अगर करना है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब किसी को देना है, पास देना है आपको, तो देखिए ये एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है, तो एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हमको ये करना है, राइट टर्न करना है, तो देखिए हमको पूरा मतलब, या लेफ्ट टर्न सॉरी हमारे केस में, तो हमको पूरा एक 90 डिग्री में हाथ को लेके जाना है, ठीक है, ठीक है। बट अगर किसी को आपको बोलना है ओवरटेक आप कर सकते हो, ठीक है, तो देखिए हाउ यू आर सेइंग, आप एक एंगल में अपने हाथ को निकाल दिया, ठीक है ना। अगेन ये वाला सिंबल है, देखिए मेरा राइट जाने वाला सिंबल ये है, ठीक है, कि मैंने ऊपर में हाथ कर दिया, तो आई एम ट्राइंग टू गो राइट, रिमेंबर, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, ये साइड ठीक है, ये इंडियन ड्राइविंग स्कूल करके यहाँ जा सकते हैं, और हम लोग तो वो ट्रैफिक का साइन प्लस दिस काइंड ऑफ है ना थिंग्स, ये देना बहुत जरूरी है, देखिए, ठीक है, ये सब चीज बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा ना, ठीक है, तब ज्यादा अच्छा होगा। तो ये एक तरह से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एक मुहिम टाइप से लेके चल सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, लेट अस कम बैक, तो इस तरह से पेपर में आ रहा है अभी, ठीक है, ये चीज है ना। तो फाइन, सो लेट मी कम हियर अगेन। तो डिबग करना आसान हो जाएगा, जैसे हमने बोला, अगर डिवाइड करके चले तो बहुत अच्छा है। एंड वी हैव टू फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी आप भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आई डोंट नो यू आर फोकसिंग ऑन बिजनेस लॉजिक और नॉट, या इंटरफेस में डिजाइन दे रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूजर इंटरफेस लॉजिक टेंड्स टू चेंज, रिमेंबर, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो एक तो यूजर का टेस्ट के लिए भी, कि अगर एक ही चीज आपने 5-5 साल तक रख दिया, तो यूजर फिर बोर हो जाएगा, यूज करना भी नहीं चाहेगा उसको, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजेस उसमें क्या चाहिए होता है हमको हमेशा, है ना, ठीक है। तो नॉट ओनली डिजाइन, ठीक है, बट प्रेफरेंस भी बदल सकता है यूजर का, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको कुछ चेंजेस करना पड़ता है ना, ठीक है। Now, if the presentation and the business code are combined in a single object, very good है ना ये। तो an object containing business logic must be modified every time, ठीक है, the interface is changed, है ना। मतलब एक जगह चेंज अगर करना पड़े तो दूसरा जगह भी चेंज करना पड़ता है। अगर देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का डेटाबेस का नॉलेज बहुत अच्छा है ना, तो ये समझाने में बहुत आसान होता है। तो डेटाबेस में भी हमको एक 3 स्कीमा आर्किटेक्चर समझाया जाता है, ये समझाया जाता है, जहाँ पे जो आपका ओके। डेटाबेस है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एक होता है कॉन्सेप्चुअल लेयर, ठीक है, और तीसरा होता है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो फिजिकल लेयर नॉर्मली, इससे कौन कंसर्न रहता है, इससे कंसर्न रहता है हमारा डेटाबेस, डीबीएमएस डिजाइनर्स रहता है, जिन्होंने डीबीएमएस प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, उनका इससे ज्यादातर मतलब रहता है, ठीक है ना। तो डीबीएमएस कंपनी, तो वो डिसाइड करेगा कि हमारा फिजिकल लेयर कैसा होगा, है ना, ठीक है, कि फाइल्स एक्चुअली कैसे करके स्टोर होगा, इट इज डिसाइडेड बाय देम, ठीक है ना। और कॉन्सेप्चुअल लेयर ये डेटाबेस डिजाइनर का काम होता है, ठीक है। तो जो डेटाबेस मतलब आप डेटाबेस डिजाइनर, आप डीबीएमएस कंपनी नहीं है आप, है ना। तो आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप माई सीक्वल यूज करते हैं, ठीक है, आप मारिया डीबी यूज करते हैं, तो ये जो फिजिकल लेयर है उन्होंने पहले डिजाइन कर दिया, बिकॉज आपको कोई राइट नहीं है चुनने का कि फाइल कैसे स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा, वो सब आप लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा कभी हम बताते हैं डेटाबेस में, कभी नहीं, है ना। वी नेवर टेल ऑल दिस थिंग्स टू डेटाबेस, है ना, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल हमारा काम होता है, मतलब कितना टेबल होगा, ठीक है, उन टेबल में क्या कॉलम्स होगा, ठीक है, दोज आर कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, है ना, ठीक है, वो हमारा काम होता है। और ये जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो खैर ये रोल में भी हम लोग आते हैं, ठीक है, APPLIT यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये तो सर मतलब एप्लीकेशन जो डिजाइन किया जाता है बैकएंड वालों के लिए ना सर? हाँ, ये फ्रंट एंड हो गया, दिस इज फ्रंट एंड एक्चुअली, दिस फ्रंट वन, एंड। ठीक है, ये फ्रंट यस एंड हो सर। गया, और ये तो बैक एंड हो गया ना हमारा ये वाला, बैकएंड। ठीक है। ओके। तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन इज बैक एंड एंड एप्लीकेशन डिजाइन इज फ्रंट एंड एक्चुअली। तो इसको नॉर्मली आप डेटाबेस से तो डिजाइन नहीं करते हैं, इसको नॉर्मली यस किसी सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग डिजाइन करते हैं ना, C++, जावा, वट एवर यू वांट टू यूज, यू कैन यूज, एंड यू कैन डिजाइन एन इंटरफेस, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी भी हमने बात किया, ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ना, ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। हाँ, तो इंटरफेस इंटरफेस है ना, बोलेंगे। इंटरफेस चेंज होते रहता है। तो अब इंटरफेस यस। का चेंज इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए और इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगेन अगर मैंने कुछ चेंज यहाँ कर दिया, ठीक है ना, तो उससे इसको कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम बोलते हैं 3 लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है ना, कि तीनों का काम अलग अलग कर दिया गया है। अगर एक चेंज होता है तो हमको दूसरा में कोई उससे वो नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी, कि अगर एक पार्ट चेंज हुआ तो उससे दूसरा को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई इट हैज बिन डन लाइक दिस, है ना, ठीक है। और आजकल तो देखिए और एक चीज आ गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली में, कि देखिए अगर आपने अपना बिजनेस लॉजिक एक बार बना लिया, ठीक है, बिजनेस लॉजिक एक बार बना लिया, नाउ सेम बिजनेस लॉजिक कैन बी यूज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरफेसेस। जैसा एक इंटरफेस है जो आप कंप्यूटर्स पे यूज कर रहे हैं,
ठीक है। दूसरा इंटरफेसेस है जो डिवाइस लाइक टीवी पे यूज कर रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर पे यूट्यूब देख लीजिए और टीवी का यूट्यूब देख लीजिए, दे आर डिफरेंट। ठीक है, दे आर वेरी डिफरेंट एक्चुअली, क्योंकि मैं तो टीवी पे भी यूट्यूब ऐप यूज करता हूँ, ठीक है। तो टीवी का जो यूट्यूब ऐप है वो काफी अलग है, ठीक है, इट्स डिफरेंट है ना, क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म अलग है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हुआ है। सिमिलरली अगर मोबाइल का आप देख लीजिएगा ऐप, तो इट विल बी डिफरेंट, बट द कंटेंट इज द सेम ना। सेम कंटेंट सब जगह आ रहा है, ठीक है, सेम कंटेंट सब जगह आ रहा है, बिजनेस लॉजिक इज द सेम, ठीक है। मतलब सेम वीडियोस हैज बीन केप्ट एट अ प्लेस, ठीक है, बट दे आर व्यूड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो आप कंप्यूटर वाला देखिएगा तो कंप्यूटर में आपके पास में पूरा कीबोर्ड माउस पड़ा हुआ है, तो आप डिफरेंट टाइप से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ टीवी, तो टीवी में मोस्टली एक रिमोट रहता है, ठीक है, तो रिमोट से सर्च वगैरह करना पड़ता है, तो वहां पे चीजें थोड़ा और आसान बनाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब जाके कुछ कुछ टीवी आ रहा है जहाँ पे आपको वॉइस सर्च मिल जा रहा है, ठीक है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट सब हर टीवी में नहीं, वो हर सब टीवी में नहीं, ठीक है। जो टीवी एक जमाना बन चुका है वहाँ पे रिमोट से ही क्या करना पड़ता है आपको, जैसे मेरे टीवी में रिमोट से ही सब टाइप करके करना पड़ता है, तो विच इज अ बिट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन काम चल जाता है, काम चल जाता है, जिस तरह यस। से इंटरफेस बनाया हुआ है, द इंटरफेस इज सिंपल एक्चुअली, ठीक है। और बहुत सारा सजेशंस आते रहता है वहाँ पे भी, ठीक है। तो इट्स गुड। एंड उसका इंटरफेस काफी क्लीन और डिफरेंट रहता है, ठीक है, नॉट लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंटरफेस थोड़ा सा अलग रहता है। एंड अगेन आपने मोबाइल फोन का देखा ही है, मोबाइल फोन का इंटरफेस भी थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। और मोबाइल फोन का उसका स्क्रीन के हिसाब से बना हुआ रहता है। तो अब अगर आप दिमाग लगा के, ठीक है, अब दिमाग लगा के क्या करें कि बिजनेस लॉजिक को अगर एक जगह लिखें, ठीक है, और फिर उस बिजनेस लॉजिक को आप क्या करें, अलग अलग टाइप के मतलब इंटरफेस से, मॉडल से आप अगर कनेक्ट कर दे, इट विल बी वेरी गुड, रिमेंबर, ठीक है, इट विल बी वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है ना। तो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दीज थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। कि हालांकि कंप्लीटली ये एमबीसी से नहीं होगा जो हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का और भी फ्रेमवर्क हो सकता है, इस तरह का और भी फ्रेमवर्क हो सकता है जहाँ पे ये सब काम अचीव किया जा सकता है, कि सेम बिजनेस यस सर। लॉजिक, सेम कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब मॉडल मेरा सेम रहेगा, बट व्यूज डिफरेंट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, व्यूज में भी डिफरेंट है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ चेंजेस का बात किया जा रहा है कि व्यू कभी चेंज हो जाए, तो अगर मॉडल मेरा चेंज नहीं होता है, तो व्यू चेंज हो जाता है, तो उससे मतलब मॉडल को कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसी मॉडल से व्यू वापस क्या करे, डेटा अपना ले ले या जो भी है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। यहाँ पे सर व्यू से इंटरफेस बोलेंगे ना? कैसे हाँ, मैं व्यू मतलब व्यू इज द कभी इंटरफेस एक्चुअली, हाँ, व्यू इज द इंटरफेस है ना, ठीक है ना। तो हम्म, ये तीनों का इंटरफेस ही तो अलग होता है एक्चुअली, ठीक है, बट बाकी डेटा तो वही सेम लेना है हमको, एक ही जगह से लेना है ना, ठीक है। तो वही चीज है। तो अगेन यहाँ पे एक छोटा सा नोट आ रहा है कि बोथ व्यू एंड कंट्रोलर डिपेंड्स ऑन द मॉडल, ठीक है, हाउएवर द मॉडल डिपेंड्स ऑन नाइदर द व्यू नॉट द कंट्रोलर, रिमेंबर, ठीक है। और एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मॉडल क्या होता है, दे आर सिंपल सी शार्प क्लासेस, रिमेंबर, ठीक है। तो सी शार्प क्लासेस का कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार आप अपना रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सी शार्प का क्लासेस होता है, रिमेंबर, मॉडल्स है ना, ठीक है। मॉडल्स आर सी शार्प क्लासेस। तो क्लासेस का जो भी फीचर है, ठीक है, जैसे क्लासेस मेथड्स होता है, ठीक है, क्लासेस में प्रॉपर्टीज होता है, ये सब चीज, ठीक है, हमको आना चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉडल को डिजाइन कर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, वी डिजाइन अ मॉडल लाइक दिस, ठीक है ना। और देखिए साफ साफ बोला हुआ है कि मॉडल का कोई डिपेंडेंसी नहीं, मॉडल को आप इंडिपेंडेंटली तैयार करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सिंस दे आर सी शार्प क्लासेस, तो अगर आप सी शार्प से मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं ना, तो ये एमवीसी भूल जाइए, एमवीसी को छोड़िए। ये जो आपका ये जो मॉडल आपने तैयार किया, इस मॉडल को आप चाहने से कहीं मोबाइल फोन में भी आप यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, उस तरह के एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर ये अप्रोच आप लेके चलते हैं तो, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम स्ट्रिक्टली कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने इस पे ही, मॉडल व्यू कंट्रोलर पे डिस्कस करते हैं। तो मॉडल्स आर नथिंग बट दे आर सी शार्प क्लासेस, रिमेंबर, ठीक है, एंड दे डोंट डिपेंड ऑन आइदर व्यू और कंट्रोलर, रिमेंबर, ठीक है ना। नाउ दिस इज वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ द सेपरेशन अलाउज द मॉडल टू बी बिल्ट एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ द विजुअल प्रेजेंटेशन, रिमेंबर, ठीक है। तो उसको आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से कमांड, ये कंसोल एप्लीकेशन हो गया आपका, है ना, ठीक है। जैसे कंसोल एप्लीकेशन में लोग क्लासेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दीज आर सच काइंड ऑफ क्लासेस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट्स को, जो रिजल्ट्स वो देगा उसको आप क्या कर सकते हैं, किसी वेब पेज पे ला सकते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक पीएचपी ऑल्सो, पीएचपी भी तो बैकग्राउंड में क्या है, वो कमांड लाइन ही है ना। तो कमांड लाइन का यस। जो एग्जीक्यूशन होता है, जो रिजल्ट वो देता है, उस रिजल्ट को हम क्या करते हैं, ले जाके हम उसमें डिस्प्ले कराते हैं, पेजेस में डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। Now, what are the responsibilities of a model? The model in an MVC application represents the state of the application and any business logic or operations, ठीक है, that should be performed by it, remember, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो एमवीसी क्या करता है, वही बिजनेस लॉजिक को डालता है, प्लस वो डेटाबेस वाला बात भी यहाँ पे, ठीक है। तो खैर डेटाबेस को भी हम कंसिडर करते हैं बिजनेस लॉजिक में भी कभी कभी, ठीक है। तो वो सब चीजें इसके अंदर में आएगा। एंड बिजनेस लॉजिक शुड बी एनकैप्सुलेटेड इन मॉडल्स, तो एनकैप्सुलेशन आपको मालूम है क्या होता है, क्लासेस बनाना, ठीक है।
along with the implementation logic for persisting the state of the application, मतलब डेटाबेस का बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी ये persistence आता है, ठीक है, that means database remember है ना, ठीक है। ओके। Now strongly typed views typically use view model, ठीक है। The types designed to contain, ये एक सेपरेट टाइप का बात कर रहा है, मैं बाद में इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है, व्यू मॉडल के बारे में है ना, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आता हूँ व्यू पे, ठीक है। व्हाट आर द व्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम रेजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रेजेंटिंग कंटेंट थ्रू द यूजर इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो जो भी आपका वो मॉडल आपको डेटा देता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, व्यू की मदद से आप यूजर को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। और इन सी शार्प, एक्चुअली इन सी शार्प क्या होता है कि एक रेजर व्यू इंजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए हमने देखा हुआ है पहले भी कि पीएचपी, ठीक है, पीएचपी को आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर में इन एचटीएमएल फाइल्स, ठीक है। एंड यू कैन यूज एएसपी डॉट नेट ऑल्सो, ठीक है। एएसपी डॉट नेट को भी आप क्या कर सकते हैं, आप एचटीएमएल फाइल्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये कम करते थे हम लोग, ठीक है, ये बहुत कम करते थे हम लोग, बिकॉज आप जैसे नॉर्मल एएसपी डॉट नेट में अगर आप काम कीजिएगा तो एक फाइल होता था, ठीक है, विच वॉज अ कोड बिहाइंड फाइल, ठीक है। एक ये रहता था, ठीक है। जैसे कभी भी आप ये बनाइएगा, व्हेन एवर यू क्रिएट अ ए एस पी डॉट नेट एप्लीकेशन, वेब फॉर्म्स वाला है ना, तो उसमें क्या होता था, उसमें हमारे पास में एक फाइल रहता था जिसका एक्सटेंशन होता था डॉट ए एस पी एक्स, ठीक है। तो ये ए एस पी एक्स पे क्या रह सकता है, इसमें बेसिकली हमारा एच टी एम एल पार्ट रहता था, एच टी एम एल सी एस एस जे एस इसके अंदर में रहता था, है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत ए एस पी भी रह सकता है उसके अंदर में, ठीक है। चाहने से आप सी शार्प का कोड भी लिख सकते हैं वहाँ पे, बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते थे, नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते थे, हम क्या करते थे, एक अलग से एक फाइल होता था, डॉट सी एस का रहता था, ठीक है, डॉट सी एस का एक फाइल रहता था। उस सी एस के फाइल में हम क्या करते थे, हम लोग सी शार्प का कोड लिखते थे, ठीक है। एंड कुछ कुछ उस तरह से जैसे हमारा विंडोज फॉर्म्स में होता था, जैसे विंडोज फॉर्म्स में भी एक डिजाइनर बन जाता हमारा, फिर हम लोग क्या करते बटन पे डबल क्लिक करते थे, एक अलग सा फाइल में एक ये फंक्शन क्रिएट हो जाता था जिसके अंदर में हम क्या करते थे, कोड करते थे। तो ऑलमोस्ट सेम तरीका क्या होता था यहाँ पे भी इस्तेमाल होता था कि दो फाइल, तो डिजाइन के लिए एक ASPX फाइल इस्तेमाल होता था, ठीक है, और दूसरा फाइल होता था कोड के लिए, रिमेंबर, ठीक है, बिजनेस लॉजिक दिखाने के लिए ये वाला हम यूज करते थे, यस। ठीक है ना, ये वाला। एंड इसमें क्या होता था, इसमें मेनली यूआई हमारा, ठीक है, इंटरफेस इसके अंदर में रहता था, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत कम इसमें सी शार्प लिखते थे, बट इफ यू वांट यू कैन राइट सी शार्प, है ना। तो देखिए पीएचपी को जब आप किसी एचटीएमएल फाइल में लिखते हैं, ठीक है, देन हाउ डू यू राइट इट लाइक दिस, ठीक है, पीएचपी, और इसके अंदर में आप क्या करते थे, एम्बिट करते थे आप, है ना, ऐसे करके। तो इस तरह से आप पीएचपी को किसी भी एचटीएमएल पेज में आप डाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको एएसपी डॉट नेट डालना होता था तो आप क्या करते थे, ऐसे करके आप डाल सकते थे, ये कहीं पे भी इस तरह से डाला जा सकता है, ठीक है, एएसपी या एएसपी डॉट नेट को ऐसे करके डाला जा सकता है, ठीक है। बट फिर जब आप ये काम करते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा हार्ड कोड हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब वो सेपरेशन नहीं दिख पाता हमको, तो सेपरेशन तो यहाँ दिख रहा था इसमें, ठीक है, यहाँ पे हमको सेपरेशन दिख रहा था। बट ये जो टेक्निक था, इट वॉज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, दिस टेक्निक वॉज नॉट बैड। बट इस टेक्निक में क्या होता था कि ये बहुत हैवी बन जा रहा था एक्चुअली में, ठीक है, वेब फॉर्म्स हमारा काफी हैवी बन जा रहा था, ठीक है, और जो कि थोड़ा सा स्लो कर दे रहा था हमारा इसको पूरा प्रोसेस को, ठीक है। और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी था, जैसे कि जब भी हम लोग कोई भी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स, अननेसेसरी कोड भी आ जाता था, ठीक है। जैसे बटन को अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, तो देखिए BUTT ऑन बटन के साथ साथ में, या मान लीजिए अगर, हाँ चलिए BUTT ऑन बटन, ठीक है, फिर TYP टाइप इज इक्वल टू SUBMIT सबमिट या जो भी है, ठीक है, वो आ जाता था। फिर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू, देयर मेनी टाइम्स जब हमको नेम आईडी नहीं देना पड़ता था, ठीक है, बिना नेम आईडी देके भी हमारा काम चल जाता था, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, अगर ये बटन मान लीजिए, ठीक है, किसी फॉर्म को सबमिट कर रहा है तो यू डोंट हैव टू गिव एनी नेम एंड एनी आईडी एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म में ऑलरेडी, ठीक है, फॉर्म में अगर आपने एक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, सम PHP और सम ASP का फाइल है ना, ठीक है, सपोज एफ फॉर्म डॉट पी एच पी, ऐसा अगर कुछ फाइल हमने लिखा हुआ है, तो इसका ना नाम देने का जरूरत है ना आईडी देने का जरूरत है इस बटन का, ठीक है, डोंट हैव टू गिव एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है। और ठीक है, आप जैसे सबमिट कीजिएगा, अगर ये इस फॉर्म के दायरे के अंदर में है, ठीक है, ये बटन है ना, ठीक है, और इसका अगर टाइप सबमिट है, एंड बाय डिफॉल्ट बटन का टाइप सबमिट ही होता है, अगर आपने ये मेंशन भी नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट बटन टाइप है सबमिट ओनली, है ना। तो अगर आप बटन को क्लिक कीजिएगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन है फॉर्म का उसको जाके इस पेज को दे देगा, ठीक है, उसको सबमिट कर देगा इस पेज को, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू राइट दिस थिंग्स, है ना, ये हमको चाहिए ही नहीं। बट अगर आप जब ये यूज कीजिएगा, जब ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा, तो वो पहले से उसको बताया गया कि भाई बटन जब भी आएगा तो आपको कम से कम इतना एट्रीब्यूट वहां पे डाल देना है बोल के ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हार्ड कोडिंग भी बोलते हैं कभी कभी हम लोग, ठीक है, हार्ड कोड कर दिया जाता है ना, ठीक है। तो इसीलिए आजकल क्या है, आजकल ये अप्रोच को मना किया जाता है, बोला जाता है कि अब आप क्या कीजिए, आप अपना से टाइप ही कर लीजिए, ज्यादा आसान है, ठीक है ना।
तो क्योंकि आजकल ऐसा ऐसा एडिटर्स आ गए, जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी ये जो जी एडिट है इसमें मैंने क्या किया, जैसे देखिए कॉन्सेप्चुअल वर्ड पहले आ चुका है एक बार, ठीक है, तो जब मैं CON देखिए लिखता हूँ, तो इतना ही लिखने के बाद में क्या हुआ, मुझे सजेशन मिल गया, तो मैं एंटर कर दूंगा तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो इवन टाइपिंग हैज बिकम सिंपल नाउ, ठीक है। अगेन अगर मैं बिजनेस लिखना चाहता तो BUS, जैसे मैंने इतना लिखा देखिए वो आ गया सजेशन में, मुझे निकाल के दे दिया है ना, ठीक है। तो इट इज गेटिंग सिंपलर, ठीक है। और आप देखते हैं ना इसमें ये विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह में भी कि इतना सजेशंस ऐसा आ हो रहा है, रहा ठीक है। और इतना इंटेलिजेंस हो गया उसके अंदर में, है ना, ठीक है, कि हमको इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता एक्चुअली में, ठीक है। तो बट व्हेन यू आर नॉट हार्ड कोडिंग, तो ये अपना से डिसाइड कर सकते हैं आप, इसको अपना से मतलब रिमूव कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक इट सिंपल, जैसे ओनली दिस बटन विल आल्सो वर्क, इतना भी काफी है, जो चीज हम अभी करना चाह रहे थे उसके लिए इतना काफी है, जैसे यहाँ पे हमने SUBMIT सबमिट लिख दिया, बस हो गया, इसको बंद कर दिया, दैट्स ऑल, देखिए, ठीक है। वी डोंट नीड टू पुट एनी एट्रीब्यूट्स एक्चुअली, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट डालने की जरूरत नहीं, और ये काम कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये वो ड्रैग एंड ड्रॉप में ये प्रॉब्लम होता था कि अननेसेसरी बहुत सारा चीजें पहले से आ जाता था, ठीक है, जो हमको नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, दोस थिंग्स वी डोंट नीड ओनली, एंड वो सब चीजें आ जाता था वहाँ पे। तो क्यों, क्योंकि वो कुछ नियम वम को या सिंप्लीफाई करने के लिए चीजें, क्योंकि आप तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, आपको क्या पता पीछे में क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको कंप्लाई करना है, ठीक है, रूल्स के साथ में। तो दैट इज वाई वो सब आ जा रहा था, ठीक है। तो अननेसेसरली हमारा फाइल का साइज बढ़ जा रहा था, हमारा प्रोग्राम का साइज बढ़ जा रहा था, तो ये इसमें ये परेशानी था, ठीक है। सो दैट इज वाई दे केम टू दिस, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर में आया, और इन्होंने चीजों को सिंपल करने के लिए, जैसे इनके हिसाब से, हालांकि मैंने रेजर व्यू इंजन बहुत ज्यादा यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, आई ओनली नो हाउ टू यूज इट, ठीक है, बट आई हैव नॉट यूज इट, ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी नहीं पता हम लोग को उतना ज्यादा, ठीक है। तो जैसे इसका अगर एग्जांपल देखना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कैसा टाइप का होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने बताया ना, PHP जब हम लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, एंड इफ वी राइट ये ASP.NET तो हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें रेजर वाला में सबसे बेनिफिट मुझे ये मिला हुआ है कि इवन माइक्रोसॉफ्ट भी बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंटली एक्चुअली, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे भी लिखा हुआ था मेरे ख्याल से शायद, ठीक है। तो जैसे आप सिर्फ एट द रेट के बाद में HTML फाइल के अंदर में एट द रेट के बाद में आप जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, वो रेजर सिंटेक्स हो जाता है, ठीक है। बट इसको आपको ये .NET के सर्वर से क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा, तभी समझेगा, ठीक है ना। इफ यू टेक इट तो अपाचे, ठीक है, अगर अपाचे के पास लेके जाइएगा और बोलिएगा उसको पार्स करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी एबल टू पार्स, है ना, ठीक है, बिकॉज ये सर्वर इसको देखता है इस चीज को, ठीक है। तो अभी देखिए आप नॉर्मल HTML लिख रहे हैं, नॉर्मल HTML लिख रहे हैं, और वहां पे कहीं पे भी आपको अगर C# का जरूरत पड़ता है तो आप सिंपली उसको ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो जैसे अगर कोई एक लाइन लिखना है, console डॉट रीड लाइन या जो भी है, या कुछ भी एक हमको लाइन अगर लिखना है, तो सिंपली हमको एट द रेट लिखना है, और उसके बाद में CONSOL कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट मान लीजिए RED रीड लाइन ऐसे करके मैंने लिख लिया। एमबीसी में। और ये रेजर को सर अगर हम्म अपाचे सर्वर अगर रीड नहीं कर हम्म। पाएगा तो फिर डॉट नेट कोर में से इसका यूज सर फिर कैसे सर कर पाएंगे नहीं अभी और देखिए, अभी इसमें तो इसको डेवलप वहाँ तो करते हैं। वहाँ क्या होता है कि एक टेम्पररी सर्वर बन जाता है, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक सिंपल सा एक वो दिखा देता हूँ, है ना, एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। तो इफ आई गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, तो अब एक काम करते हैं यहाँ पे, यहीं पे बना लेते हैं, अ, या एक काम करते हैं यहाँ पे एक MKDIR करके एक फोल्डर बना लेते हैं, MVC करके, है ना, ठीक है। चलिए खाली है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक MVC प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए दो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक पहले MKDIR बना लेते हैं। अच्छा एक और एट्रीब्यूट मुझे पता चला है, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ उसको भी, ठीक है। तो .NET, ठीक है, न्यू, और MVC ट्राई करते हैं, उसके बाद में -O अगर आप लिखते हैं तो एक फोल्डर बना के उसके अंदर में आउटपुट डाल देता है ना, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गिव अ नेम ऑफ द फोल्डर। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐसे FIRST फर्स्ट MVC डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटर दबाते हैं। तो अभी LS करके देखते हैं, तो देखिए बन गया है ना, ठीक है। तो अगर आपने फोल्डर नहीं भी बनाया है तो आप ये ऑप्शन -O से क्या कर सकते हैं, एक आउटपुट फोल्डर का नाम दे सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। नाउ व्हेन वी गो इनसाइड, सर आउटपुट हाँ फोल्डर और सोर्स कोड का जो फोल्डर वो दो हाँ, डिफरेंट फोल्डर होंगे ना। नहीं नहीं, वही ये सोर्स कोड फोल्डर ही एक्चुअली में, मतलब ये तो देखिए आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। यू ओके आर सर। रनिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड .NET, और ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है सब सब, ठीक है। रिमेंबर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये सब यस सर कमांड लाइन यस सर। आर्ग्यूमेंट्स है। तो आपने .NET जो प्रोग्राम आपने रन किया उसको आपने बोला न्यू, नया, ठीक है, MVC करो, और
ये आप मतलब उस एक प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कहाँ आएगा वो आप बता के दे रहे हो उसको, है ना? ठीक है, तो उस प्रोग्राम ओके का सर। आउटपुट है ना, लाइक दिस, विच विल बी सोर्स फॉर यू, ठीक है, विच विल बी सोर्स फॉर यू। तो अभी देखिए जैसे हमने इसको क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली देखिए बहुत सारा यहाँ पे फाइल्स बन गया, जो मैं बोल रहा था ना वो टेम्पलेट्स ट्राई करके देखना जरूरी है हाँ हमारे लिए। सर। एंड वी हैव टू, यस सर। है ना, लिस्ट डाउन समवेयर द नेम्स ऑफ दीज फाइल्स, ठीक है। तो जैसे हम्म। देखिए यहाँ पे एक स्टार्टअप डॉट सी एस आया, बट ग्लोबल डॉट ए एस एक्स तो नहीं आया ना, ग्लोबल नहीं नाम से कोई फाइल सर। नहीं दिख रहा है। और बट इसी हाँ, इसी को करके हाँ, सर विंडो में भी देखना है कि वहाँ पे कौन कौन से मतलब बिल्कुल टेम्पलेट आ रहा बिल्कुल है, और उसको एग्जैक्टली लिस्टिंग हाँ, करके डिफरेंस पता करना है कि हाँ बिल्कुल कि क्या यहाँ पे क्या डिफरेंस है वहाँ पे क्या डिफरेंस है वो हमको वहाँ पता पे क्या करना है, ठीक है ना। डिफरेंस। तो अब देखिए ऑलराइट अभी सर। जैसे इसको मान लीजिए इसी स्टेज पे अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, इसी स्टेज पे हमको क्या करना है, इसको आप रन करके देख लीजिए, आप अलग से भी बिल्ड कर सकते हैं, बट सिंपली मैं रन कर लेता हूँ, डॉट नेट आर यू एन रन, है ना, एंड प्रेस एंटर। तो आप देखिएगा ये खुद ब खुद उसको पहले बिल्ड करेगा और फिर एक सर्वर स्टार्ट करेगा, ठीक है, सर्वर स्टार्ट करके हमको दे देगा, फिर बोलेगा कि इस एड्रेस को आप ले जाइए और किसी ब्राउजर में जाके ट्राई कीजिए, ना, ठीक है। तो आने दीजिए पहले, एंड देन विल ट्राई इट इन अ ब्राउजर। ये तो सर हो गया कि बस टेस्टिंग के लिए ना सर, ये हाँ जो बिल्कुल सर्वर बिल्कुल। को सर। यस सर, बट अगर सर अपाचे में करना हो तो। उसको अगर होस्ट करना होगा तो फिर है वो दिया हुआ है, लेकिन उसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, तो उतना समय नहीं मिल पा रहा है देखने के लिए, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, अब इतना हो गया तो वो भी मिलेगा ही, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दो आपको वो दे दिया, ठीक है, कि आप मतलब अगर वो एच टी टी पी एस लेके जाना चाहे तो पोर्ट नंबर इतना पे होगा 5001 पे, और अगर एच टी टी पी तो 5000 पे, ठीक है ना। यस तो कोई भी दोनों में से लोकल होस्ट 5001 को हम एक बार क्वेरी कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको प्रोटोकॉल एच टी टी पी एस देना पड़ेगा ना, ठीक है, स्लैश स्लैश एल ओ सी ए एल लोकल कॉलन 5001। 5001 सर। तो एक टेम्पररी सर्वर तो देखिए यहाँ पे आ गया, हालांकि यहाँ पे नॉट सिक्योर्ड लिख रहा है बिकॉज सर्टिफिकेट इसका सही नहीं होगा, ठीक है, तो टेस्टिंग का चलेगा, देखिए एक आ गया। तो बट ये सब कहाँ से आया ना, मेन बात है ये सब, ठीक है, जैसे ये एक सब होम आ गया, ऐसे। प्राइवेसी एक आ यस। गया, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो लाइक दिस, तो ये टेम्पलेट में पहले से आ गया ये सब चीज़ें, ठीक है, टेम्पलेट में पहले से जो हमने एमवीसी का टेम्पलेट यूज़ किया उसमें पहले से ये आ गया है ना, ठीक है। एक और मैं टेम्पलेट फटाफट बना के सिर्फ टेस्ट करता हूँ, ये वाला। अब जब आपका काम खत्म हो गया तो आप सर्वर को यहाँ पे कंट्रोल सी से मेरे ख्याल से बंद कर सकते हो उसको, सर्वर को, है ना, ठीक है, देखिए एप्लीकेशन इज शटिंग डाउन लिख दिया है ना, ठीक है, व्हेन द वर्क इज तो वो ओवर। हाँ। टेम्पलेट सर, हम्म। आप डेंजो और एमबीसी में एक बात बता दें कि सर टेम्पलेट और कंट्रोल का बस एक डिफरेंस है सर। किसमें किसमें किसमें? सर जैसे पाइथन के डेंजो में बोले थे सर एनवीटी है हाँ जहाँ हाँ पे हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। टेम्पलेट, और एमवीसी में सिर्फ कंट्रोल। हाँ। बट आप अभी सर यहाँ पे इसको सर टेम्पलेट बोला, तो फिर व्हाट अबाउट सर कंट्रोलर सर। नहीं नहीं, वो देखिए वहाँ का टेम्पलेट अलग चीज़ हो गया, वहाँ का टेम्पलेट तो टोटली डिफरेंट चीज़ है, तो उसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा वहाँ के हिसाब से, ठीक है, तो उसको बाद में लेके चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, एंड देन ओके सर। समडे वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो सर। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, जैसे देखिए अगर हम डॉट नेट न्यू सिर्फ लिखे है ना, तो इसको भी टेम्पलेट से बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी टेम्पलेट्स, बट ये एक नया प्रोजेक्ट का टेम्पलेट है यहाँ पे सिंपली, है ना, ठीक है। और वहाँ जो टेम्पलेट हम बात करते हैं नया प्रोजेक्ट का नहीं, फीचर्स का टेम्पलेट है उसके पास में, ठीक है, जैसे अगर आपको लॉगिन फॉर्म चाहिए तो आप सीधे सीधे ले लीजिए, ठीक है ना। आपको कोई हिस्ट्री डिस्प्ले करने के लिए कुछ चाहिए तो उसको आप सीधे सीधे ले लीजिए, तो मतलब ऐसा टेम्पलेट्स वहाँ पे बना हुआ है पहले से, ठीक है। तो बट यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स है। तो अभी देखिए जैसे न्यू में हमारे पास में दोनों आ रहा है, एमवीसी भी आ रहा है और एक वेब भी आ रहा है ना, ठीक है। तो जैसे इसके लिए वेब और एमटी बुला रहा है यहाँ पे, और इसके लिए एमवीसी बुला रहा है ना, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका भी एक टेम्पलेट निकाल के देख लेता हूँ, है ना, ठीक है, इसका भी एक टेम्पलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, फर्स्ट वेब के नाम से इसको बना लेते हैं टेम्पलेट, है ना। तो जो अभी हमने लिखा उसी को कर लेते हैं, फर्स्ट डब्ल्यू पी वेब, है ना, और यहाँ जाके जो एमवीसी है उसमें हम वेब लिख लेते हैं। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि मॉडल व्यू के नाम से कोई फोल्डर वगैरह आता है कि नहीं आता है, बिकॉज एमवीसी वाला में क्या होता है कि वही है कि अलग अलग टाइप से फोल्डर वगैरह आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है हमको उस तरह से, ठीक है। और ऐसे कभी भी चाहे तो अगर आपको आता है पूरा सही ढंग से तो आप यहाँ पे अपना से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो नहीं देखिए यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, मतलब इन ऑर्डर टू यूज एमवीसी हियर वी हैव टू यूज एमवीसी का ही टेम्पलेट हमको यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और एक आ रहा था कोई यहाँ पे वेब ऐप करके भी आ रहा था ना, तो वेब ऐप में ये तीनों बता रहा है, ठीक है, वेब ये और रेजर पेजेस तीनों यहाँ पे आ जा रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो
इसका भी ट्राई करना होगा, बट आई थिंक देयर ऑल्सो यूल गेट सम फाइल्स, कुछ फाइल्स आपको मिल जाएगा रेडीमेड, ठीक है। तो जिसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने देखा था ना, कुछ रेडीमेड फाइल्स हमको मिल गया था, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, और कल हम क्या करेंगे, कल विंडोज हम बूट करेंगे, ठीक है। कल वहां पे पहले ये सब टेम्पलेट्स बना के देख लेंगे, ठीक है। कल वहां पे ये सब टेम्पलेट्स हम बना के देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो वहां पे आप देखिएगा हमारे पास में एम वाला में भी एक मौका मिलता है, जैसे एम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एम वेब, ये वाला। तो एम वेब में भी हमको मौका मिलता है कि आप एमवीसी वाला फोल्डर्स पैटर्न को आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, है ना, ठीक है। वो आपको मौका मिल जाता है वहाँ पे। एक तो पूरा एम्प्टी फाइल मिलेगा जहाँ पे सब वेलकम वगैरह सब जैसा भी देखे तो वो सब नहीं लिखा वो सब रहेगा। नहीं मिलेगा, वो सब नहीं मिलेगा हमको, आप अपना वहाँ से पे शुरू बस से। आप हाँ, यस सर अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे ठीक है, कर अपने सकते अकॉर्डिंगली आप हैं। बना सकेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नहीं भी होगा तो उसी को मॉडिफाई करके हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट जैसे शुरू से सब चीज़ खाली मिलता है, ज़्यादा अच्छा रहता है ना, ठीक है। स्क्रैच से अगर सारा चीज़ खाली मिलता है तो बेटर रहता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे भी रिसर्च करते रहेंगे, देखेंगे कि क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा हम लोग को आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो लाइक दैट विल डू। एंड उस पर आप भी रिसर्च करते रहिए कि किस तरह से ये जो ASP.NET कोर का जो एप्लीकेशन है, किस तरह से हम लोग होस्ट करेंगे अपाचे के अंदर में, ठीक है। ओके सर। तो विथ मी द प्रॉब्लम इज विथ टाइम, ठीक है। तो समय का प्रॉब्लम नहीं था, कब का ये सब चीज़ मैंने निकाल दिया होता था, बट वही समय नहीं मिल रहा है मुझे, है ना, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, कि देखा जाए। और ये सारे चीज़ें इसके ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा सर? हाँ ऑब्वियसली सब चीज़ जितना भी ऑफिशियल, और जितना अच्छा से ऑफिशियल में क्लीनली बताया हुआ है ना, वो सब दूसरा जगह में मिलेगा भी नहीं आपको, मतलब उतना साफ सुथरा से मिलेगा भी नहीं दूसरा जगह। और सर हम्म। एसआरएस के लिए सर कौन सा सर मतलब पैटर्न फॉलो करें सर? एनीथिंग कैन फॉलो, लेकिन मैं तो, मुझे तो यही ठीक लगता है ज़्यादा, ठीक है। SRS IEEE का जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ठीक लगता है। इसमें से कुछ चीज़ें जो मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसको आप काट दे सकते हैं, यस सर। ठीक है। हालांकि ये मेरे पास में ऑलरेडी डाउनलोडेड है एक्चुअली में, ठीक है। सर उसको तो शेयर कर देते सर कर सकते हैं। ये लिंक को शेयर कर दें। यस। फिर ये एक दिन आपने ये भी बोला था ना कि वो नेट का जो सिलेबस आपने देखा हुआ था, यस सर तो नेट का उसमें भी आपने सिलेबस बोला है बहुत काफी सारा बहुत सिलेबस है जो नहीं पढ़ाया गया है। नहीं पढ़ाया गया सर बीसी एमसी दोनों में से। वो सब वही होता है, करिकुलम का थोड़ा सा गड़बड़ी है, मतलब अब यूनिवर्सिटी समझता नहीं है इसको, ये सब चीज़ों को। तो सब अपने हिसाब से चलते रहता है। इनफैक्ट जो नेट भी जो सिलेबस है वो भी तो बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। वो भी एक बार जो बना दिया वो लोग भी जल्दी से चेंज नहीं करता है। तो इवन दे शुड एक्चुअली, ये लोग को भी वो करना चाहिए था, थोड़ा सा सर चेंज दो करते रहना चीज चाहिए था। मतलब दो चीज कॉमन रहता है ये सी हम्म। डीएस और हाँ एक आरडीबीएम है सर हाँ, रिलेशनल ये सब डाटाबेस तो हमेशा कॉमन है, ये तो ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट कॉमन जैसा हो गया। रहता है। नहीं नहीं, एक इसको तो ब्रेड एंड, कंपाइलर डिजाइन। बिल्कुल। यस। तो कंपाइलर डिजाइन तो मैं भी भूल गया हूँ बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। तो सम अदर टाइम डेफिनेटली देखेंगे वो भी, ठीक है। तो लेकिन वो सब मेरा एक समय फेवरेट पेपर हुआ करता था एक्चुअली में। तो हम लोग सोच रहे हैं धीरे धीरे सभी सभी स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो लेकिन अभी तो पहले कंपाइलर डिजाइन हाँ, सर कंपाइलर डिजाइन में बेसिकली क्या फोकस करता है सर? जैसे उसमें और बताया जो जाता है कि टाइप्स ऑफ कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, कितना टाइप का कंपाइलर्स होता है। जैसे कुछ कंपाइलर तो है जो एक पास में पूरा प्रोग्राम को रीड करता है, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन कंपाइलर्स दैट एक बार में रीड नहीं करता, वो दो पासेस में रीड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पास में क्या करेगा, जितना सिंबल्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, कितना वेरिएबल्स है, कितना फंक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर फिर यस सर। जब एक बार उसको सारा सिंबल्स मिल जाता है तो सेकंड पास में क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करता है ना। फिर जैसे कंपाइलेशन का प्रोसेस का अलग अलग स्टेप्स होता है। जैसे पहला स्टेप होता है जिसको लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं, मतलब वो क्या करता है, वो वर्ड्स को निकालता है पहले, है ना। और देखता है कि वर्ड्स का मीनिंग ठीक है कि नहीं है, मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे उसको क्लासिफाई करता है वो कीवर्ड्स में, आइडेंटिफायर्स में, ठीक है। फिर देखता है कि आपने नियम को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो अगर नियम को फॉलो नहीं किया तो एरर मैसेज आपको देता है उसके बाद में, है ना, ठीक है। तो अगर यस मान सर। लीजिए आपका प्रोग्राम लेक्सिकल एनालिसिस पास हो गया, मतलब वर्ड्स का मीनिंग ठीक है, फिर वो सिमेंटिक एनालिसिस करता है, मतलब वर्ड्स को जो आपने लिखा हुआ है उसका कोई मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर आपने INT ए की जगह में AINT लिख दिया तो गड़बड़ है, हालांकि दोनों चीज सही है। मतलब ए इज एन आइडेंटिफायर एंड INT क्या है, एक कीवर्ड है। लेकिन आपने क्या किया, उसका ओरिएंटेशन गलत कर दिया, ठीक है। तो INT पहले आना चाहिए था, ए बाद में आना चाहिए था, तो वो आपने सही नहीं लिखा। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेंटिक एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो सिमेंटिक एनालिसिस करके देखेगा, और तब जाके फिर उसके बाद में वो कंपाइलर को जो करना है, उसको ऑब्जेक्ट कोड बनाना है ना, क्या करना है, ठीक है, वो सब चीज़ फिर आगे का काम होता है उसमें। तो ये सारा का सारा फेजेस वगैरह डिस्कस होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है।
और खैर हम लोग तो पढ़ते थे एक पेपर जिसका नाम था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसके अंदर में नॉट ओनली कंपाइलर बट इंटरप्रेटर्स, ठीक है, उसके बाद में लिंकर, ये सब कैसे काम करते हैं सारा चीज़ के बारे में होता था। इनफैक्ट कुछ दिन सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा पेपर था वो, तो मैंने पढ़ाया भी था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से एक बुक भी होगा कहीं पे मेरे पास पड़ा हुआ। तो खैर वो लोग का ब्रीफ में होता था, उतना डिटेल में नहीं होता था, ठीक है। और ये पेपर है जहां हम लोग जाते हैं ना अभी मौलाना मजुलक में, तो कंपाइलर डिजाइन इज अ पेपर देयर, बट चॉइस में है। तो चॉइस में या तो कंपाइलर डिजाइन उनको चुनना है या ये चुनना है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो एक टीचर है जो बहुत दिन से आते हैं, पीएचडी टीचर है एक्चुअली में, ठीक है, जो बहुत दिन से यहाँ पे आते हैं, जो शुरू से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए आज तक वो लोग शिफ्ट नहीं किया, वो लोग आज तक माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहा है। जबकि माइक्रो प्रोसेसर से कोई फायदा नहीं होता है लोग का एक्चुअली में। हालांकि माइक्रो प्रोसेसर भी बहुत बार नेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो लेकिन मतलब ये उससे ज़्यादा बेटर पेपर ये है, क्या नाम है, ये कंपाइलर डिज़ाइन, तो वो नहीं पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज कंपाइलर के साथ तो आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं ना। तो जितना ज़्यादा Yes, उसके बारे में डिटेल्स होगा उतना अच्छा होगा। हु नोस, कल को आप भी एक लैंग्वेज और एक कंपाइलर बनाएंगे, जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप थोड़े सोचेंगे उसको बनाने के लिए, ठीक है। नेवर सर। और तो ये वही बेसिकली सर बीटेक को मतलब रहता ही नहीं सर, बीटेक वालों को ही पेपर हाँ, रहता उसमें उसमें रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है। बट इसमें जैसे आप बीटेक से अपने आप को कम कभी मत सोचिए, ठीक है, है। पहले ये हाँ। फीलिंग लाना पड़ेगा, ठीक है, हम भी बीटेक के लेवल पे है, ठीक है। तो क्योंकि यस सर। कंप्यूटर्स इज समथिंग, मतलब ये मुझे भी, ठीक है, मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया कि हम बियॉन्ड द सब्जेक्ट सोच सकते हैं कंप्यूटर्स में ना, ठीक है, या बियॉन्ड द करिकुलम हम जा सकते हैं। तो जैसे मेरा भी कंप्यूटर एप्लीकेशन था जैसे आपका है जैसा है, लेकिन मैं अपने आप को मतलब ये आईआईटी का प्रोफेसर से कम थोड़ी ना समझता हूँ। तो या यस। कोशिश करता हूँ ना कि मतलब उनको उनको देख के किया जाए काम आगे में ना, ठीक है, कि जैसे वो लोग काम करते हैं उस तरह से काम किया जाए, कि रिसर्च करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर में, तो इवन वी शुड रिसर्च नॉट ओनली फॉर्मेलिटीज है ना, कि खाली ये नहीं कि अच्छा मेरा काम इतना ही हमको इतना ही करना है, तो वो नहीं, थोड़ा सा मतलब बियॉन्ड उसका जाने से तो अच्छा रहता है। तो खैर अभी तो मेरा फोकस फिलहाल है कि जैसे जो नया टेक्नोलॉजी जितना भी है ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझना, ठीक है, ये पहले मेरा फोकस है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए जैसे मुझे लगता है, ठीक है। कि जैसे वी आर नॉट दैट वेल वर्स्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद में जैसे इसका जो पार्ट्स हो गया, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अभी कोई खास नहीं आ रहा है हम लोग को, डेटा साइंसेज हो गया नहीं आ रहा है हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा से। तो पहले तो सोच रहा हूँ कि ये सब चीज़ को थोड़ा सा हाथ में ले लिया जाए, ठीक है, कि जैसे थोड़ा सा, और प्रैक्टिकल जो हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसके अंदर में ये सब का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। सर एक वीडियो देखे थे सर इंस्टाग्राम पे सर, अच्छा। एमएल का सर, वहाँ पे एक मतलब बहुत अच्छा है, बस 10 सेकंड का था सर। एक अच्छा। बच्ची सर टीवी देख रही है हाँ हाँ। और वहाँ पे एक टॉय रखा हुआ है सर। अच्छा। और वो बताया हुआ कि मतलब कि टॉय को एआई के थ्रू या एआई और डैश एमएल के थ्रू मतलब हम्म। डिजाइन किया गया है। और अच्छा। बच्ची जैसे ही सर टीवी के पास में आती है, एक मिनिमम डिस्टेंस पे जैसे जाती है ना सर, हाँ हाँ। वैसे से उस तो टॉय से ना फुब्बारा से उड़ने लगता है वो, मतलब फेस अच्छा। रिकॉग्निशन का डिस्टेंस को सर वो मेजर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आई बिल्कुल। थिंक सर वो डिस्टेंस को वायलेशन करता होगा, तो सर वो हम्म पानी फुब्बारा जो भी सर मैकेनिज्म है हम्म। उसके थ्रू से वो फेंकता है, जिससे बिल्कुल सब बच्ची पीछे आती है सर। बिल्कुल। तो ये अच्छा लगा सर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सर। हाँ, तो ठीक है फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर सीपीयू शेड्यूलिंग और डेडलॉक्स ये सब सर उसी हम्म। समय है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और नहीं नहीं, ये सब ऑपरेटिंग ओएस सिस्टम। ओएस ओएस ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। ये सब ओके ऑपरेटिंग सर। सिस्टम में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक यस। कोर पेपर है। यहाँ पे भी है सर, इसके भी सिलेबस हाँ में सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग हाँ सिस्टम में है सर। हाँ हाँ। यहाँ पे सर ये भी एक पेपर है सर, मतलब हम्म। कम्प्लीटली सर टफ तो है सर। तो चलिए तो पहले इसको वो करते हैं, तो अगर मतलब प्रिपेयर करना है नेट के लिए ना, ठीक है। यस तो सर। एक बार तो एक प्रॉपर जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ये डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और उसको शेयर कीजिए मुझे भी, ठीक है, ऑफिशियल जो सिलेबस है यस सर। यस सर। उसी यस की सर। यस वेबसाइट सर। से ना। एक बार तो मैंने डाउनलोड किया था बट अब कहाँ होगा पता नहीं हुआ है ना। तो एक बार हम्म। शेयर कीजिए, देखते हैं, कुछ मॉड्यूल्स पे मैं भी काम करता हूँ, ठीक है। ये सर मुझे तो गूगल में हाँ सर रेफरेंस आ गया था, जैसे सर एक दो बार सर नेट का सर ये एग्जाम डेट और एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सर्च किए थे ना सर। तो उसके बाद ये मुझे सर रेफर किया था, तो उसके बाद सर ये आपको शेयर किया था सर, इसका अच्छा सर अच्छा। ऑफिशियल सर हम लेने का कोशिश करते हैं सर। एक बार ऑफिशियल वाला शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। ये सब मैं सर आज का वीडियो सर डाल देते हैं। ठीक ठीक है, ठीक।